प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। गुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा के करता है। उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखते। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, प्रणाम गुरु कल जी। हमने प्रणाम गुरु जी। वही प्रणाम अब बंद कर दीजिए। प्रणाम प्रणाम सारे लोग। कल हमने बढ़िया से 1 2 लेवल की शुरुआत की थी। कल हमारा पहला दिन था। कल हमने रेकी के बारे में जानना सीखा। हमारे चक्रों के बारे में भी हमने सीखा। रेकी क्या होती है ये हमने बढ़िया से जाना कि रेकी परमात्मा की ऊर्जा है और रेकी हमारे ही ऋषि मुनियों की देन है। ये सारी बातों को हमने बढ़िया से जाना था, सीखा था। साथ साथ में आभा मंडल को कैसे चेक करते हैं उसके बारे में भी सीखा था। आज उसको थोड़े डीप से हम सीखने वाले हैं। आज सिंबल भी सीखने वाले हैं। कल आपको बताया गया था कि आपके ग्रुप में 24 पार्ट और 7 चक्र का मेडिटेशन आ जाएगा जो आपको करना है। तो वो भी आपके ग्रुप में आ गया है। और जो सिंबल है वो सिंबल भी आपके ग्रुप में शेयर कर दिए गए। तो सारा डिटेल कल ही आपको मिल गया था और आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी। आज वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। आज से हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। आज से हम सारा प्रैक्टिकल करके जाएंगे। कल आपको बोला था कि हम परमात्मा की इस ऊर्जा का अनुभव भी करने वाले हैं। कुछ भी बोले और मान लेने का ऐसा कभी भी नहीं होता है। कोई कुछ भी बोलेगा, हम मान लेंगे क्या? नहीं। इसको जानना है, समझना है और फिर आगे बढ़ना है। ऐसे अंधेरे अंधेरे में हम कभी भी आगे नहीं जाएंगे। कोई तो कुछ भी बोलेगा ना, तो हमें बढ़िया से इसको जानना है, समझना है, अनुभव करना है और फिर आगे बढ़ना है। जिससे क्या होगा? हाँ, अनुभव हो जाएगा। फिर आप रुकोगे नहीं। अनुभव होना बहुत जरूरी है। बिना अनुभव से क्या होगा? कुछ भी तो नहीं होता है ना। तो हमें इसकी अनुभूति भी करना है। कल से हम बोलते जा रहे हैं रेकी रेकी, लेकिन अरे यार है क्या? कुछ तो अनुभव हो। इसका अनुभव भी करेंगे और साथ साथ में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कल हमने जो सीखा था, आज उससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कल हमने जाना था कि भाई अपने सातों के सातों चक्रों को, इसके अलग अलग कलर होते हैं। मूलाधार का रेड कलर बताया था, स्वादिष्टान का ऑरेंज कलर बताया था, नाभि चक्र का येलो कलर होता है, हार्ट चक्र का ग्रीन कलर होता है, थ्रोट चक्र का स्काई ब्लू कलर होता है, डार्क ब्लू कलर। हमारे आज्ञा चक्र सहस्त्रार चक्र का जामुनी कलर यानी कि पर्पल कलर होता है। सातों के सातों चक्र होते हैं। और इसी कलर को हम जब ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, तो वही कलर हमें दिखते हैं। कभी कभी पूजा करते हैं, आंखें बंद करते हैं तो दिखते हैं। कल हमने जाना था कि हमारा ओरा कैसे बढ़िया से मजबूत हो सकता है। इस शरीर के तो लिए हमने पता चल गया कि खाना खाएंगे, बढ़िया से साफ लेंगे, आहार बढ़िया सा लेना है तो ये शरीर मजबूत हो जाएगा, स्ट्रेंथ उसकी आ जाएगी। लेकिन जो सूक्ष्म कारण शरीर है उनके लिए हमें क्या करना है? तो वहां पे हमने जाना था कि बढ़िया से हम उसके लिए ध्यान करेंगे, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, कोई साधना करते हैं। ये सारी चीजों से हमारा ये सूक्ष्म और कारण शरीर बहुत ही बढ़िया मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है। ये सारा कल हमने जाना था। और
कैसे ओरा को चेक करते हैं वो भी हमने सीखा था दोनों हाथों से। आज हम उससे आगे चलते हैं दोस्तों। जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा का कोई नाम का उच्चार करते हैं, किसी किसी ने गुरु नाम लिया होता है, गुरु से कोई नामदान लेते हैं, तो उसका वो नामदान बजते रहते हैं, तो क्या होता है, हमारा ओरा बढ़िया सा विकसित होता है। ध्यान करने से सबसे बड़ा चीज है ध्यान। उत्तम से उत्तम ध्यान है, सरल एकदम। और उसमें भी सरल ध्यान करे, कोई हट नहीं, ऐसे करके बैठ जान, ये कोई ना कोई क्रिया है, कुछ प्रोसेस, वो सब कुछ भी नहीं करे। आप शरीर से कुछ भी प्रोसेस करेंगे, कुछ भी क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो क्रिया होती है ना वो बनता है। मानो आपने सांसों को ऊपर नीचे किया, आप ध्यान में नहीं हो, कोई सांसों की क्रिया कर रहे हैं बस, कोई सांस की क्रिया करे, आप कोई ध्यान नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसे 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 करके माला घुमा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान क्या है, माला पे है। आप कोई कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान क्या है, वो बोलने में है। हाँ भाई, बराबर बोला या नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हम शरीर से करते हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं में परिवर्तित हो जाती है, वो ध्यान नहीं रहता। ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान ये घटित होने वाली घटना है। क्या है, ध्यान ये घटित होने वाली घटना है, और वे एकदम से घटित हो जाती है। नाम क्या है, कोई भी नाम लेंगे वो क्या है, एक सीढ़ी है। जैसे हमारे घर के भीतर हमें जब प्रवेश करना होता है, मानो हमें पहली मंजिल के ऊपर हमारा घर है, वहां पे जाना है, तो हम किसी सीढ़ी का सहारा लेंगे कि नहीं, और इस सीढ़ी से हम अपने घर में प्रवेश करेंगे। इसी तरीके से नाम एक सीढ़ी है, कोई भी नाम ले, किसी भी प्रकार का आप कोई नाम लेते हैं, वो एक सीढ़ी है, और उसके माध्यम से हम ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं, और वो ऑटोमेटिक घटित हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए। इसलिए बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, बोले हम तो 5 साल से ध्यान कर रहे हैं, 3 साल से ध्यान कर रहे हैं, कोई बोल रहा है 10 10 साल से कर रहे हैं। अरे भाई, 5 साल से कर रहे हो, 10 साल से कर रहे हो, फिर पूछते कैसे कर रहे हो, बोले ऐसे ऐसे नाम लेते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। फिर हमारा जो 9 से 11 का क्लास होता है, हम बोलते हैं एक बार यहाँ पे आके आप बैठ के थोड़ा देर करो, आपको क्या अनुभूति होती है वो जरा बताना। वो इंसान जब हमारे यहाँ पे 9 से 11 में जब जो सेशन होता है, वहां पे आके ध्यान करता है, उसका पूरा बोलना ही बदल जाता है। बोला ये तो हमने आज तक कभी अनुभव ही नहीं, स्थिति तो हमने आज तक नहीं समझी थी, नहीं जानी थी, नहीं मिली। क्यों? क्योंकि कोई प्रोसेस करते हैं, कोई क्रियाओं में हम रहते हैं, और अकेले अकेले रहते हैं, अकेले अकेले यात्रा बहुत कठिन हो जाती है। सामूहिकता में यात्रा बहुत सरल हो जाती है, एक एनर्जी का फील्ड बनता है। उस एनर्जी के भीतर जब भी हम जाएंगे, अपने आप हम भी ऊर्जान्वित हो जाएंगे। जैसे कोई लाइट के प्रकाश रहता है, कोई ट्यूब लाइट का हो, कोई बल्ब का हो, उस प्रकाश के भीतर आप जाएंगे, उसके नीचे जाएंगे, तो आपकी ऑटोमेटिक अनुसंधान हो जाते हैं कि नहीं, आपके भीतर की रोशनी आ जाती है कि नहीं। और उससे दूर रहेंगे तो हम एकदम अंधेरे में रहते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जहाँ पे एनर्जी वाले लोग बैठे हुए हैं, तो इस प्रोसेस को कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वहां पे अगर हम भी शामिल हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारी यात्रा भी एकदम सरल हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, सारी बातें हमारे पास सरल होगी, कठिन बात कोई भी है ही नहीं। तो हमेशा आदत ना है, 3 तारीख को ये 1 2 लेवल तो खत्म होगा, आपका शक्तिपात भी हो जाएगा। लेकिन आपकी जो सही में आगे बढ़ने वाली यात्रा है, तो 3 तारीख के बाद शुरू होगी। तो अगर आपको सही में आगे बढ़ जाना है, आप क्लास करिएगा, ज्वाइन करिएगा, सबका स्वागत रहता है वहां पे, आपको आनंद ही आनंद आएगा। तब हमें ध्यान करते, मेडिटेशन करते, हमारा ओरा बढ़ता है, वो हमने चेक करने का सीखा था। हम अपने शरीर का भी ओरा देख सकते हैं। आप एकदम नए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे तो आपको भी वो कोशिश करेंगे, आपको दिख सकता है। हम आपको 2 3 ट्रिक बताते हैं कैसे अपने ओरा को देख सकते हैं, उसकी हम आपको ट्रिक बताएंगे। अगर आप वो
सीख लेते हैं और बाद में भी आप प्रैक्टिस करें, आपको जरूर से आपका ऑरा दिख सकता है, जरूर से दिखेगा। ठीक है। तो हम आपको वो प्रोसेस सिखा देते हैं कि किस तरीके से आपको ये देखना है। बाकी सारा आप अपने आप प्रैक्टिस से सीख जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है दोस्तों। हमारा ओरा होता है यहाँ पे एकदम व्हाइट व्हाइट कलर का, ये ओरा रहता है हमारा। को जब अपना ओरा देखना है, मानो हमारा ये अंगूठा है, ये अंगूठा का अपना ओरा रहता है। ब्रह्मांड में हर एक चीज है, हर एक चीज के भीतर अपना ओरा है। किसी भी प्रकार की कोई भी चीज क्यों नहीं हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई प्राणी हो, कुछ भी हो, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उस सबका अपना ओरा है। तो जब हम अपने ओरा को देखना है तो जरूर से उसको देख सकते हैं। मंदिर में जो मूर्ति रखी गई है उसका भी तो अपना ओरा रहता है, और उसका ओरा बढ़े इसके लिए क्या किया जाता है? प्राण प्रतिष्ठा। क्या कहा जाता है उसको? प्राण प्रतिष्ठा। तो वो तो पत्थर का ही रहता है, मूर्ति क्या होती है? पत्थर की बनाई हुई हो। लेकिन हमने क्या किया? उसके भीतर विश्वास रखा कि इसमें परमात्मा है। हाँ, ये कृष्ण की है, ये राम जी की है, ये किसी की भी मूर्ति है, शिव जी की है, हनुमान जी की है। ये हमने उसका पूरा उसका आकार दिया, और जो आकार दिया उसमें हमने क्या किया? विश्वास, विश्वास रख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं? उस मूर्ति को जब हम लाते हैं उसका क्या किया जाता है? प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा में क्या होता है? बहुत सारे लोग, ब्राह्मण लोग बैठे होते हैं, मंत्रोच्चार होते हैं। तो वो मंत्रोच्चार की ऊर्जा, और जो बैठे हुए हैं उनके भीतर का जो विश्वास है, की जो ऊर्जा है, उसको वहां पे स्थापित किया जाता है। और जितने भी लोग आएंगे सबका विश्वास धीरे 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 करके वो मूर्ति में ओजस लाता है, में एनर्जी आती है। और फिर आप जाके बोलते हो मेरे को ये काम करना है भगवान, ये काम कर दो, आपका काम हो जाता है। जाते हैं कि नहीं मंदिर में? "हे भगवान मैं तो आया हूँ, मेरा ये नौकरी लग जाए", लग जाती है। कोई जाएगा, मेरे ये हो जाए", हो जाता है। किसी भी जगह पे हम जाते हैं वहां पे काम क्या करते हैं? अपना विश्वास। आपका सारा कार्य हो जाते हैं, बिन पूछे बिन कहे भी हो जाता है, खाली आपने इच्छा व्यक्त की जाने से। और फिर हम क्या करते हैं? अरे देखो वहां पे जाते हैं ना, बढ़िया हो जाता है। हमारा विश्वास है और वो कार्य करना शुरू कर देता है, जिसको प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। ये जो हमारा अंगूठा है, इस अंगूठा का भी एक ओरा है। ये जो आपके अंगूठे के आसपास की ये जो जगह है यहाँ पे बाहर की साइड में, वहां पे आपको अपना ओरा दिखेगा। व्हाइट 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 कलर में एकदम दिखेगा, धीरे 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 करके भीतर की ओर से बाहर आएगा ये, आपके भीतर की ओर से बाहर आएगा। लेकिन आपको इसमें देखना कैसे है? इसको देखेंगे कैसे? आप जो ये नाखून है आपका, इसमें आपको जो आखिरी जहां पे है, व्हाइट कलर का किसी को होता है, किसी को एंड होगा, नाखून का जो एंड है उस एंड के ऊपर आपको वहीं पे ही देख के रहना है, वहीं वहां पे। कैसे देखेंगे? जिस तरीके से अर्जुन को पूछा गया था भाई क्या दिखता है? बोले आंख। बोले पक्षी नहीं दिखता है, पक्षी का सरबर कुछ भी नहीं दिखता। वो क्या देख रहा? खाली आंख देख रहा था, बाकी कुछ भी नहीं देख रहा था। इसी तरीके से आप भी जब इसको देखें ना तो यही आंख, नाखून के आपका एंड जो पॉइंट है वहां पे एक पॉइंट पकड़ के आपको वो दिखना था, नहीं कि उसके बाहर क्या आया या नहीं आया, व्हाइट व्हाइट हुआ या नहीं हुआ। आप यहीं पे गलती करेंगे, अरे यार व्हाइट व्हाइट हुआ या नहीं हुआ, वो देखने के लिए जाएंगे, कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको वही पॉइंट के ऊपर देखना है, ऑटोमेटिक ही आपको आपका अंगूठे का ओरा दिखेगा। इधर धीरे 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 करके थोड़ा 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 करके व्हाइट होता शुरू हो जाएगा, 2-5 मिनट में ये होता है। ठीक है। थोड़ा सा व्हाइट कलर की जब दीवार हो ना, उसी की तरफ आपके अंगूठे को इतनी डिस्टेंस के ऊपर रखे, बहुत दूर नहीं, और अपनी आंखों की लाइन में से करके रखना है, और इस तरीके से आपको देखना है। आप देखना शुरू करें, इसी पॉइंट के ऊपर देखिए, तो धीरे 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 करके आप आपके अंगूठे का ओरा दिखेगा, एकदम व्हाइट कलर का, धीरे से भीतर की ओर से एक प्रकाश जैसा, लाइट जैसा निकलेगा। सारे लोग कोशिश करें, कोशिश करनी है।
इस तरीके से अपने अंगूठे के नाखून के एंड पॉइंट के ऊपर देखें, ऐसे करके। थोड़ी ही देर में को दिखेगा। सारे के सारे लोग प्रैक्टिस करें भाई। स्क्रीन तो ओपन करते नहीं है। वचन लेके आते हैं कि नहीं, हम कोई स्क्रीन ओपन नहीं करेंगे जहां कहीं पे भी जाएंगे। सिद्धार्थ जी ने बहुत दूर रख दिया है, थोड़ा सा ऐसे नजदीक रखो, ऐसे करके रखो, आपको दिखेगा। हाँ, बस इतना तो बहुत हो गया। बहुत नजदीक नहीं, बहुत दूर नहीं, इस तरीके से रखना। देखो, अब देखो, नाखून के एंड पॉइंट के ऊपर देखो, बाहर मत देखो कि बाहर हुआ या नहीं हुआ। ऑटोमेटिक वो व्हाइट 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 कलर का धीरे से निकलेगा, लाइट जैसा, वो आपका हो रहा है अंगूठे का। सर मुझे तो ब्लैक कलर का दिख रहा है। नहीं, ब्लैक नहीं दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। ब्लैक नहीं दिखेगा, व्हाइट दिखेगा आपको। ध्यान से थोड़ा सा दूर, नहीं नजदीक नहीं, दूर रखो और ऐसे करके देखो। व्हाइट कलर की दीवार हो ना छत के ऊपर या कहीं पे भी, वहीं पे देखो। चलो, किसको दिखा भाई वो बताओ ना। सारे के सारे अंधेरे में है, हमको तो मालूम पड़ेगा नहीं। मैं जो ओपन है जिसका, वो देखेंगे। एक दो तीन, तीन लोगों ने खड़ा किया है आज। चलो अच्छी बात है। चार, चार लोगों ने खड़े किए, चलो अच्छी बात है। देखो, ये क्या होता है, आप देख सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये जरूर से दिखेगा। चलिए, यहाँ पे थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि नए नए हैं, समझ सकते हैं। तो हम थोड़े इससे आगे की ओर चलते हैं। ये जो हमारा पूरा पंजा है ना, पूरा पंजा, इस पूरे पंजे का पूरा आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिखेगा आपको, हाँ इस तरीके से रखना, यहाँ पे दिखेगा आपको। लेकिन कोशिश ये करना, इधर देखो पहले, इधर मेरे सामने देखो। ये आप क्या करोगे, यहाँ पे दिखा या नहीं दिखा, यहाँ पे बाहर मत देखिए, आपको बाहर देखना ही नहीं है। गलती यहीं पे ही करेंगे, आप बाहर देखेंगे नहीं दिखेगा। आपको क्या करना है, ये अपनी सेकंड फिंगर है ना, सेकंड फिंगर, उसके नीचे जो ये थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा, वहीं पे एक पॉइंट पकड़ लीजिए। उसी के ऊपर देखते रहे, उसी पॉइंट को पकड़ लीजिए। या तो आपके हाथ में कोई तिल हो तो उस तिल को पकड़ लीजिए, उस तिल को ही देखते रहे। आपको ऑटोमेटिक पूरे का पूरा आपका पंजे का ऐसे करके होना दिखेगा, ऐसे करके। हाँ। चलिए, ऐसे ही हाथ रखो और देखो, ध्यान से देखो। हाँ, हिंदू ट्राई। सर कोई भी वाइट बैकग्राउंड चल जाएगा ना? हाँ, कोई भी चल रहा है, कोई भी चल रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको क्या है, प्रैक्टिस करने में भी अच्छा रहेगा। आपने ये सीख लिया कि देख सकते हैं, ऐसे करके दो चार पांच बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता चलने लगेगा। चलिए, अब बताएं किसको दिखाया जाए। हाथ करेगा तो पड़ जाएगा मेरे। एक दो तीन, बाकी सारे बंद है स्क्रीन। चलिए, गुरु एक दो जी तीन। बहुत ध्यान हाँ, गुरु जी बहुत ध्यान से देखने के बाद, बहुत देर तक देखने के बाद मेरे को हाथ के पीछे एक हल्का सा हाथ भी दिखाई देता है। हाँ। नहीं नहीं, ऐसा इतना, ये जो है ना, यहाँ पे एकदम बढ़िया से दिखेगा। नहीं, चिंता मत वो तो करो। दिख ही रहा था, लेकिन कभी कभी दो हाथ क्यों दिखाई देते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा।
चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बढ़िया से आप देख सकते हैं। देखो हमारा काम है आपको पूरा बताना, यही है सारा। अपना ये सुरक्षा कवच है, ठीक है। ये आपको हमेशा बचाता है, हर एक चीज से वो बचाता है। चलिए अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं, लेकिन अभी हम उसको बता देते हैं कि पूरी बॉडी का भी ओरा आप देख सकते हैं। कैसे देखना है वो बता देते हैं, अभी खड़े होके भागिएगा मत, हाँ बता देता हूँ। कल प्रैक्टिस करना, या खत्म हो जाए क्लास करना। पूरी बॉडी का अगर आपको आपका ओरा देखना है तो क्या करना, जो आईना रहता है ना, मिरर, वो मिरर के सामने आपको चले जाना है। वहां पे जाके क्या देखेंगे, यहाँ पे पूरे गले में ये जो खड्डे वाला हिस्सा है ना, वहां पे देखेंगे, या तो अपनी थर्ड आई पे। बाहर नहीं देखे, थर्ड आई यानी थर्ड आई पे एक ही नजर से देखे, और यहाँ पे एक ही नजर से देखे, आपको धीरे 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 करके आपकी बॉडी का ओरा देखना शुरू हो जाएगा। आईने के सामने जाके खड़ा रह जाने का। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं किसी भी चीज को। मानो आपने कोई ऐसे पेपर लिया हुआ है, पेपर के ऊपर आप हल्के से रेड कलर की ऐसे बिंदी बना दो, और उसको ऐसे करके देखते रहोगे, और धीरे 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 करके उसके आसपास भी आपको व्हाइट 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 कलर होना शुरू हो जाएगा। उसका भी हो रहा होता है। बिंदी लगा देना, राउंड करना नहीं है तो बिंदी, रेड कलर की बिंदी लगा देना, और फिर देखते रहना ऐसे करके व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर। आपको बढ़िया से मालूम पड़े, एकदम बढ़िया थी। और बहुत ज्यादा समय तक दिखेंगे तो धीरे करके वो जो रेड कलर की आपने जो बिंदी बनाई, वो बिंदी भी आपको नहीं दिखेगी, पूरा व्हाइट दिखेगा, पूरा व्हाइट दिखेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने ओरा को देख सकते हैं। और वो कैसे बढ़ता है, अच्छा भोजन लेने से, अच्छा पूजा पाठ करने से, अच्छा ध्यान करने से। ठीक है। मेडिटेशन हमेशा करें। कल आपके ग्रुप में जो 2 मेडिटेशन दिए हैं इसीलिए दिए हैं कि आपके शरीर से जो भी परेशानियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, वो दूर चली जाए, आप स्वस्थ हो जाए। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी होगी वो धीरे धीरे करके आपके जीवन से निकल जाएगी। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, 15 साल 20 साल से घुटने में दर्द लेके बैठे हुए हैं, उल्टा पुल्टा डाल के रखा है पेट में, हाँ, या होम, आने दो, कुछ भी वापिस नहीं जाने दो। और बोलेंगे मेरे को 3 दिन में ठीक हो जाए, 3 दिन में कुछ भी नहीं होता है भाई। कितने साल से आपने बिगाड़ के रखा है पूरे शरीर को। ठीक है। कोई दिन 7 दिन लेता है, कोई 21 दिन लेता है, लेकिन जाता जरूर है। यहाँ पे ये सारे के सारे लोग बैठे हुए पहले ऐसे ही थे, कुछ न कुछ परेशानी लेके आए थे। ये उमंग खन्ना जी आई थी तो ऐसे ही लेटी रहती थी, ऐसे करके, ऐसे खड़े बैठना उनके लिए मुश्किल वाली बात थी। आपके सामने विराजमान है, उनको पूछ सकते हैं, ऐसे करके बैठना इनके लिए मुश्किल था। अब देखिए बढ़िया से ध्यान में बैठती है, बढ़िया से वो सारा आपको उनकी, भाई बताओ ना खन्ना जी, बताओ, आप बताओ आपकी क्या स्थिति थी, आप बोलो। आप जब जुड़ी थी। डॉक्टर ने, मेरे को सारे डॉक्टरों ने कहा था कि तुम्हारी दवाई जिंदगी भर खानी पड़ेगी। और मेरे को अभी ऐसी हालत कि डॉक्टर ने बंद की हुई दवाई, कि देखते कितने दिन आपके बिना दवाई के चलता है, लेकिन मेरे को अभी कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही है। मेरे को आउटो इम्यून सिस्टम बीमारी थी, मैंने, मेरी रक्षा प्रणाली ने मेरे पर अटैक कर दिया था। यानी लेटे रहने का इनको और कोई काम नहीं। लेटे रहना ही मेरा काम था मेरे को। चलो अच्छी बात है। खन्ना जी का काम था लेटे रहना, दवाई उनकी जाएगी नहीं, डॉक्टर ने बोला था। लेकिन कब की दवाई भी चली गई, अभी काफी टाइम से दवाई, एक भी दवाई डॉक्टर नहीं बोला आपको कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपके सामने, क्यों बताया आपको कि भाई आप लोग आगे बढ़े। बहुत सरल सा है, करना पड़ेगा, करेंगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। और इसमें सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप खुद का तो भला करोगे ही करोगे, अपने परिवार का तो भला करेंगे ही करेंगे, साथ में हम दूसरों का भी करेंगे। ये सबसे बड़ी और अच्छी बात है, क्योंकि आपको परमात्मा ने चुना है। हमारी हमेशा ये बात याद रखनी, हमारी कोई भी बात होगी वहीं पे ही आके अटकेगी, परमात्मा से शुरू होगी, परमात्मा पे ही बात हमारी अटकेगी। क्योंकि देखिए हम सिखाते हैं, देखिए हमारे लिए बहाना है आपको उससे मिलाना है, सीधी सी बात है हमारी, सिंपल सी बात है।
आपको रेकी तो सिखा देंगे, चुटकियों में सीख जाएंगे आप, क्योंकि ये सीखे हुए हैं हमारे पास सारे के सारे। रेकी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप सीख जाओगे और बढ़िया से सीखोगे। लेकिन हमें अपने आप को जानना है, और कैसे हम जो कार्य करते हैं वो कैसे पावरफुल हो, कैसे इफेक्टिव हो, वो हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो सिंबल कल आपको भेजे हुए वो सिंबल सीख लेते हैं, क्योंकि सिंबल सीखेंगे उसके बाद मजा आएगी। जो भी हीलिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसके बाद बड़ा मजा आएगा। तो पहले हम उस सिंबल को सीख लेते हैं। दोस्तों, सिंबल यानी क्या, ये इधर सवाल आएगा, सिंबल यानी क्या। तो दोस्तों, सिंबल यानी और कुछ नहीं करती, जैसे आपके मोबाइल में है व्हाट्सअप, मैंने आपको व्हाट्सअप किया, कोई भी इंसान बोलेगा मैंने आपको व्हाट्सअप किया है, तुरंत हमारे दिमाग में बोलते हैं वैसे ही आ जाता है व्हाट्सअप, यानी हमारे मोबाइल में ग्रीन कलर का लोगो आएगा, वो इसके ऊपर ऐसे करके फोन का निशान लगाया हुआ होगा, और ग्रीन कलर का नीचे की तरफ आपने डेस्कटॉप पे नीचे पे रखा होगा, तो या तो फिर अपने फर्स्ट डेस्कटॉप के ऊपर रखा होगा, जहां पे भी आपने उसका सिंबल रखा तुरंत आपके दिमाग में फ्लैश करेगा, हाँ ये व्हाट्सअप। अच्छा, जैसे ही आपको व्हाट्सअप जब बोला गया उसने, तो तुरंत आपके भीतर सब कुछ आ गया। व्हाट्सअप से क्या होता है, हम सबको फोटो भेज सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, हम्म, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे एक दूसरे को देख के भी बात कर सकते हैं। और आजकल तो सारे के सारे घर वाले भी मीटिंग कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, 4-5 जने इकट्ठे हो जाएंगे और बातें करेंगे। ये सारी की सारी बात हमें कैसे मालूम पड़ी, जैसे ही एक शब्द को बोला गया व्हाट्सएप, जैसे ये शब्द बोला गया सारे के सारे उसके फ्यूचर हमारे भीतर फ्लैश हो गए। ऐसे ही आपको बोला गया, देखिए आपके ग्रुप में जूम लिंक आ गई है, तो जूम बोला गया आपको तुरंत मालूम पड़ गया। मोबाइल के अंदर जूम यानी सबसे आखिर में लोगो होगा स्काई ब्लू कलर का। अच्छा, जूम को हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे सारे दोस्तों से मिल पाएंगे, अच्छी अच्छी बातें होती है वहां पे, अच्छी अच्छी मीटिंग होती है, ये सारी उसका जो भी फ्यूचर है वो आपको पता चल जाता है। वैसे ही हम किसी रोड से निकल रहे हैं और वहां पे एक सायरन बताया, ऐसे कोई बताया और उसके ऊपर ऐसे क्रॉस लगाया हुआ है, हॉर्न लगाया है और उसके ऊपर क्रॉस लगाया, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे ये प्रोहिबिटेड एरिया है, जहाँ पे हॉर्न नहीं बजाया जाएगा, आवाज का पॉल्यूशन नहीं करना है यहाँ पे, यानी हम वहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते हैं। इसका मतलब है वहां पे कोई बड़ी बड़ी अस्पताल होंगे, स्कूल होंगे, हाँ, कोई अच्छी जगह होगी जिसमें ये नहीं करना है। अगर हम रोड से गुजर रहे हैं, वहां पे एक सिंबल बताया कि बच्चा बैग लेके जा रहा है, वहां पे ऐसे करके दिखाया है कि गाड़ी की तेज गति पे नहीं चलाना है, तो हमें तुरंत चला चल जाए, यहाँ पे तेज नहीं चलाए, धीमे से चलाना है, आगे स्कूल है। तो ये सारे के सारे क्या है, सिंबल। इवन आपके घर में जो भगवान की मूर्ति रखी गई है या फोटो रखा गया है जिसकी आप रोज पूजा करते हैं, वो भी क्या है, वो भी सिंबल है, वो भी एक सिंबल ही है। तो दोस्तों, ये सिंबल है जिसको हम आपके ग्रुप में भेज दिया गया है, एक चौकुरे, लॉन्ग चौकुरे और शेर की, ये तीनों के तीनों सिंबल है, ये अद्भुत सिंबल है। और रेकी में सब जगह पे आपको इसको यूज करना ही करना है। तो अगर ये सिंबल सीख गए, 2 सिंबल सीख गए, तो भी आपको पूरे का पूरा रेकी बढ़िया से कर सकते हैं, किसी भी कर सकते हैं, किसी भी काम के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही हम ये चौकोरे सिंबल का नाम लेंगे, सारे का सारा चौकोरे की जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी एक्टिव हो जाएगी, सारी की सारी एक्टिव हो जाएगी। जैसे हमने सेकी बोला ना, सेकी की सारी एनर्जी एक्टिव हो जाएगी। कल आपका उसका अटेनमेंट भी आपके भीतर कर दिया जाएगा। और आपको जो मेडिटेशन भेजे हुए हैं, इसमें मेडिटेशन भेजा हुआ है 7 चक्र वाला, जिसने शुरू कर दिया है बहुत ही बढ़िया है, हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, जिन लोगों ने वो शुरू कर दिया है। लेकिन जिन्होंने नहीं शुरू किया हुआ है, कोई बात नहीं, थोड़े सीरियस बने और आज से शुरू करें। देखो, बोलने से कुछ भी नहीं होता है। मैं तो रेकी सीखूंगी, मैं खतरनाक रेकी करने वाली बनूंगी, मैं बनूंगा, मैं जब भी ऐसे कहूंगा रेकी रेकी कर दूंगी, ऐसा बोलने से कुछ भी नहीं हो, करने से होगा। आप करोगे तो सब कुछ पाओगे। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो अब तक हम सोए हुए थे, अब हमें जग जाना है।
अब कुछ भी हमें खोने वाली बात नहीं करना, अब हमें पा लेना। समय आ गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको जो मेडिटेशन दिया हुआ है उसमें आप एक ट्रिक यूज करें। आपको एक बढ़िया सी ट्रिक हम बता देते हैं, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा, सोने पे सुहागा जिसको कहा जाता है। जो सेवन चक्र वाला जो मेडिटेशन है वहां पे बोला गया है, एक आपको हाथ सहस्त्रार चक्र के ऊपर रखे, एक हाथ मूलाधार चक्र के ऊपर रखे। ठीक है, ऐसे थोड़ी दूरी के ऊपर रखते हैं हम हाथ। फिर वहां पे हमारी आंखें बंद होगी, तो वहां पे आप देखना कि चौकुरे का सिंबल ब्रह्मांड से आ रहा है। आज हम सिखा रहे हैं आपको, उसके बाद ये से आपको ये करना है। चौकुरे का सिंबल की ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है, हमारे सहस्त्रार चक्र के ऊपर स्थापित हो रही है। एक ही की ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है और सारी की सारी हमारे सहस्त्रार चक्र के ऊपर स्थापित हो रही है। दूसरा हाथ आपने रखा है मूलाधार चक्र के ऊपर। देखिए, इस चौकोरे की ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है और वो हमारे मूलाधार चक्र के ऊपर स्थापित हो रही है। तेकी की ऊर्जा आ रही है, मूलाधार चक्र के ऊपर आ रही है। ठीक है, आपको तीन सिंबल मिलेंगे, चौकुरे, लॉन्ग चौकुरे, शेक, ये तीनों के तीनों सिंबल की आपको इस तरीके से देखना। फिर आपका आज्ञा चक्र और स्वादिष्टान चक्र देखिए, चौकुरे की ऊर्जा फिर से आ रही है, आज्ञा चक्र के ऊपर स्थापित हो रही है। लॉन्ग चौकुरे की ऊर्जा आ रही है, के चक्र के ऊपर स्थापित हो रही है। टेकी की ऊर्जा आ रही है, आज्ञा चक्र के ऊपर स्थापित हो रही है। इसी तरीके से चौकुरे की ऊर्जा आ रही है, स्वादिष्टान चक्र के ऊपर स्थापित हो रही है। लौंग चौकुरे की ऊर्जा आ रही है, स्वादिष्टान चक्र के ऊपर। टेकी की ऊर्जा आ रही है, स्वादिष्टान चक्र। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, फिर नाभि चक्र के ऊपर आएंगे, थ्रोट चक्र के ऊपर, उसको भी इसी तरीके से देखिए, और फिर आखिर में हार्ट चक्र। इस तरीके से आप करेंगे तो आपके सातों के सातों चक्रों में ये तीनों के तीनों सिंबल, आपके सातों के सातों चक्र और हर एक बॉडी के भीतर आपका वो सिंबल स्थापित हो जाएंगे, बढ़िया से एक्टिव रहेंगे। आप उसको खाली याद करेंगे और काम होना शुरू हो जाएगा। इतना सरल है। एक ही ध्यान ध्यान करते हैं, साथ में ये करें। ठीक है, साथ में ये करें। समय का हमें बढ़िया से इस्तेमाल करना है, तो इस तरीके से आप करना। और 24 पार्ट जैसे आपको बताया गया है, ये जो पोजीशन में बताई गई है, फोटो आपको भेजा हुआ है, उसी तरीके से वहां पे थोड़ी दूरी दूरी के ऊपर हाथ रखें। ठीक है, और ये दोनों ही दोनों मेडिटेशन करें कि जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। अन्ना जी की जैसे हो गई है, आपकी भी दूर होगी। ठीक है, 16 साल की हमारी यहाँ पे सूफिया जी है, एकदम 16 साल जिनकी उम्र है। ठीक है, वो 16 साल की हमारी सूफिया जी की सारी परेशानी दूर हो गई, दो ही सिंबल से। उनको दूसरा सिंबल सीखे हैं, लेकिन उनको मजा दो ही सिंबल में आता है। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, शेखी शेखी शेखी, बस दो ही सिंबल बोलती है। हाँ, वॉशिंग मशीन चालू कर देती है। दो ही सिंबल बोलती है। कोई चीज गुम हो जाती है वो तुरंत ढूंढ लेती है। दो ही सिंबल यहाँ पे विराजमान है, आपके सामने ही है। हाँ, तो ये सारा हो रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया कार्य करेंगे और आपके हाथों से होगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला आज का जो सिंबल हम सीखने के लिए जा रहे हैं, सिंबल यानी बहुत लाखों मंत्र की जो एनर्जी रहती है वो एक ही में आ जाती है, उसको सिंबल कहा जाता है। जैसे ओम बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ओम यानी सर्वत्र, सब कुछ ओम में समाया हुआ है। जैसे हम स्वस्तिक बोलेंगे तो एक तरीके का पवित्रता का भाव हमारे भीतर जाग जाएगा, जहाँ पे स्वस्तिक यानी पवित्र, बस जहाँ पे बनाएंगे वो जगह भी पवित्र हो जाएगी। ठीक है, जैसे किसी ने अपने द्वार के ऊपर शुभ लाभ लिखते हैं तो कितना किस भाव जगता है, अरे वाह, शुभ और लाभ। बस, तो ये सिंबल का कमाल है, ये उसमें एनर्जी रहती है। तो आज का हमारा पहला सिंबल है चौकुरे। पहला सिंबल है चौकुरे। मैं यहाँ पे, मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर मैं ये बनाऊंगा। कोई भी मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आपके वहां से नहीं बनाएगा। कोई नोट पेन लेके नहीं बैठे हैं, आपको खाली देखना है। यहाँ पे आपको खाली देखना है। ठीक है, क्योंकि आप जब स्क्रीन के ऊपर बनाएंगे तो बहुत सारे लोगों को डिस्टरबेंस होगा। इसलिए स्क्रीन के ऊपर मैं बनाऊंगा, आपको शांति से या तो देखना है या आपके पास नोट पेन लेके बैठे उसमें आपको ये बनाना है। थोड़ा आड़ा टेढ़ा आएगा, कोई फिक्र नहीं करे। ठीक है, वो सारा चलता है, कोई फिक्र नहीं करना है, उसका शेप आ जाना चाहिए बस। चलिए, तो चलते हैं अब हम व्हाइट बोर्ड की तरफ। सबसे पहला सिंबल आज का है त्रिपुर।
तो पूरे सिंबल बनाने के लिए सबसे पहले एक सेवन बनाना है। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज हमें राउंड बनाना है। 3.5 चक्कर हम बनाएंगे। कोई भैया ना बनाए स्क्रीन के ऊपर, किसे बनाए। इस तरीके से हमें ये बनाना है। ये हो गया चौकोरे सिंबल, बहुत ही सरल है। बहुत ही सरल है। पहले सेवन बनाए और उसके बाद 3.5 चक्कर लगाना है। इस तरीके से सिंबल है चौकोरे। अपने नोटबुक में सारे के सारे लोग बना ले। कोई भी अपने स्क्रीन के ऊपर नहीं बनाए। आप लोगों को ही दिक्कत होती है फिर। सारे के सारे लोग 5-10 बार बना ले ऐसे ऐसे करके अपनी नोटबुक के भीतर। नहीं लेके बैठे हैं तो कोई बात नहीं। बढ़िया से एक बार बना लेंगे ना तो आपके दिमाग में वो रह जाएगा। तो जरूर से हमें वो बना लेना है। ये दोस्तों, अब ये जो सिंबल है उसको हम 3 तरीके से बना सकते हैं। एक है 2 उंगली से बनाना, ऐसे करके। दूसरा है 5 उंगली को इकट्ठा करके बनाना। और पूरे पंजे से बना सकते हैं। ये 3 तरीके से हम सिंबल को बना सकते हैं, एक उंगली से नहीं, 2 उंगली से, 5 उंगली से, या पूरे पंजे से। आपको जिस तरीके से भी अच्छा लगता है, इन तीनों में से आपको जो तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से आप सिंबल बना सकते हैं। अब हमें सिंबल को भी अलग अलग तरीके से बनाने का सीखना है। एक हम बनाएंगे हवा में और एक हम बनाएंगे थर्ड आई से। क्यों बनाना है वो भी हम आपको बाद में बताते हैं। पहले हम 2 उंगली से बनाना सीखेंगे, या आपको 5 उंगली, जिससे भी आपको अच्छा लगे। इस तरीके से पहले हवा में बनाए, ऐसे करके बनाना है। सिंबल को बनाए, एक बार सिंबल बनाए, 3 बार नाम लेना है, ऐसे करके बनाएंगे। 3.5 चक्कर लगाएंगे और बोलेंगे चौकुरे चौकुरे चौकुरे। शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। चौकुरे का काम है शुद्ध करना। ठीक है। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। एक बार बनाएंगे, 3 बार नाम बोलेंगे। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। सारे के सारे लोग बनाए भाई, मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहा है। तो अपने स्क्रीन ओपन रखो मेरे भाई। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। एक बार बनाना है, 3 बार नाम लेना है। ठीक है, बढ़िया से सारे के सारे लोग बढ़िया कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। ऐसे करके बनाए। ऐसे करना है, सेवन बनाना है पहले एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। और फिर एक आधा करना है, यानी कि 3.5 बार हम बनाएंगे। हो जाएगा चौकुरे सिंबल। 3.5 से ज्यादा आप कितने भी बार बना सकते हैं, मिनिमम 3.5 बार हमें बनाना है। ठीक है। चलो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। बहुत बढ़िया भाई। की बात है।
बहुत अच्छा बना रहे हैं भाई सुकेश सानी जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। चलिए रुक जाए अभी। ये हमने बनाया 2 उंगली से। ठीक है। 5 उंगली से, जहां से भी आपको जैसे अच्छा लगता है आप बना सकते हैं। अब हमें इसको थर्ड आई से भी बनाना है। थर्ड आई यानी दोनों आंखों के बीच में, आंखों को बंद कर लेना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और इसको हम थर्ड आई से बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। आपको ऐसे ही बनाना है बस। किसी को ये साफ साफ बनता हुआ दिखेगा, किसी को भीतर की ओर से लगेगा नहीं अब बढ़िया से बन गया है। ठीक है। बनाते जाएं। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। सारे के सारे लोग बनाए थर्ड आई से। बोलते जाएं, 3 3 बार नाम लेना है, बोलना है। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छी बात है। अब थोड़ा इस तरफ देखे, हमारी तरफ देखे सारे के सारे। अब इस सिंबल को हम सीख लेते हैं। आपके मन में आया होगा कि 3 3 बार नाम क्यों लेना है। तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक साइंस है। उसके पीछे भी साइंस है। सारी चीज साइंस से जुड़ी हुई है। ठीक है। हम किसी भी अंधविश्वास के भीतर नहीं जाएंगे, साइंस से सारी बात जुड़ी हुई है। जब हम चौकोरे सिंबल बनाएंगे और उसका 3 बार नाम लेंगे, कोई भी हम इंफॉर्मेशन देंगे उसको 3 बार बोलेंगे। 3 से ज्यादा आप कितनी भी बार बोल सकते हो, 3 से कम नहीं। 3 से ज्यादा कितनी भी बार चुकुरे 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 बोलते जाओ, लेकिन कम नहीं बोलना है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का ये पूरा खेल है। ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? विचार एक तरीके से समझो बहरा है, सुनता नहीं है। एक बार बोलेंगे नहीं सुनेगा, 2 बार बोलेंगे नहीं सुनेगा, लेकिन तीसरी बार बोलेंगे हाँ सुन लेगा तुरंत। और 3 से ज्यादा बार बोलने का है तो संभावनाएं बढ़ जाती है, वो एकदम सुन लेता है। फिर वो जब सुन लेता है तो सनी देओल जैसे उनका काम है, मैं जब एक बार सुन लेता हूँ मैं किसी का नहीं सुनता हूँ। यानी कि जब वो सुनेगा तो फिर वो काम होके रहेगा। सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी कोई बात कहेंगे सबकॉन्शियस माइंड के पास वो जाती है, तुरंत ही उस कार्य के एक्टिव हो जाता है, वो काम करने के लिए एक्टिव हो जाता है और वो होके रहे। ये उसका साइंस है। इसलिए हमें कोई भी अफर्मेशन बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कोई मंत्र बोलते तो भी हम कैसे रिपीट बोलते जाते हैं। आपको बोला है मंत्रों को बार 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 बोलना है। क्यों बोलना है भाई मंत्रों को बार बार? इसीलिए कहा गया है 108 बार ऐसे माला घुमाओ। अरे 108 बार घुमाएंगे, एक बार बोलते तो नहीं चलता क्या? लेकिन 108 बार बोलेंगे, यानी क्या हो गया? लगातार बोलते गए, सबकॉन्शियस माइंड ने सुन लिया और वो होके रहे। ठीक है। तो आपको जो चाहिए तो बोलते जाओ। आपको गाड़ी चाहिए, बोलते जाओ मुझे गाड़ी चाहिए भाई। बोलते जाओ, अकेले अकेले जोर जोर से बोलते जाओ। आपको नहीं मिले तो देखना मिल ही जाएगा, आपका सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन हम क्या करें, शर्माते हैं। ये कैसा कोई पागल कहेगी, पैसे तो है नहीं गाड़ी कैसे आएगी? अरे भाई पैसे नहीं, वो आपकी सोच नहीं रखने का है। इस ब्रह्मांड ने आपको देना है, वो आपको देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। परमात्मा बाहें फैला के खड़ा हुआ है, लेकिन हम है कि तैयार नहीं है उसको स्वीकारने के लिए। यही हमारी गलती है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का ही पूरा खेल है, जिसके लिए बड़े बड़े कोर्स भी लोग करते रहते हैं। NLP वो सब कुछ, इतना सब कुछ है ही नहीं। इसमें कुछ भी नहीं है। ये कौन सबकॉन्शियस माइंड का खाली खेल है, उसको समझना है। उसको कैसे हम बार बार लगातार बोलेंगे और वो काम करना शुरू कर दे। इतनी सी छोटी बात के लिए हम बहुत सारा पैसा खर्च करते रहते हैं और आखिर में जाके वहीं पे ही हमें समझना होता है कि भाई ये इसको बढ़िया से जान लो, समझ लो, सीख लो। ठीक है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का पूरा खेल है। इसलिए हमें 3 या 3 से ज्यादा बार
कोई भी चीज को बोलना है, इसलिए हम जो भी सिंबल बनाएंगे उस सिंबल का 3 से ज्यादा बार नाम बोलेंगे, 3 से ज्यादा उसका नाम लेना है। चोकुरे 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 चोकुरे। ठीक है। तो ये क्या होता है, तुरंत सुनेगा और समझ जाएगा, हाँ चौपुरे की ऊर्जा आ गई है, मुझे ये काम है। यहाँ से सीधा कनेक्शन ऊपर है, जैसे आपने मोबाइल से नंबर लगा दिया हमारा। आप हाँ, आप मानो उड़ीसा में बैठे हुए हो, उड़ीसा से आपने हमारा नंबर लगाया, चलिए भाई गुरु जी से बात करनी है। आपने नंबर लगाया, नंबर लगाया यानी सीधा कहाँ पे जाएगा, आपके सिटी के टावर के ऊपर से सीधा सैटेलाइट के ऊपर, और सैटेलाइट से सीधा कहाँ आएगा, हमारे पास आ जाएगा कि नहीं। इसी तरीके से जब हम कुछ भी बोलते तो यहाँ पे, ये हमारे सिटी का सैटेलाइट है, यहाँ पे गया और सीधे यहाँ से विमान की तरफ, और वहां से सीधे आएगा, यानी कि जिसको ऊर्जा चाहिए, बीना जी को चाहिए, तो सीधे बीना जी के पास ही पहुंचेगी, कहीं दाएं बाएं कहीं पे भी नहीं जाएगी, क्योंकि सिग्नल उसका था ना। वहां पे हम क्या कहते हैं, बीना जी की हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे, यानी बीना जी के पास ये जाएगा ही जाएगा। एनर्जी है वही, यहाँ पे जिसका सिग्नल है उसी के पास जाता है। ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़िए, आपको इतना मजा आएगा, ऐसी ऐसी बातें हम आपको बताते जाएंगे, और आप खुद को अनुभव करना है। आप खुद देखेंगे, खुद समझेंगे, हमारे पास प्रैक्टिकल के सिवा और कुछ भी नहीं, पूरे का पूरा प्रैक्टिकल में हम मानते हैं। तो आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आती चली जाएगी, अरे यार ये इतना खतरनाक है, ये ऐसी होती है, एनर्जी इतनी खतरनाक है, तुरंत वहां पे पहुंच गई, हाँ नाम लिया और पहुंच गई, वहां पे कनेक्शन हो गया। और होता है, ये होता है। ठीक है। तो चोकुरे नाम हम बार बार लें, कोई भी सिंबल का होगा, किसी भी तरीके का होगा, हमें जो भी कुछ ब्रह्मांड से चाहे उसको भी बोलते जाओ, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चोकुरे रेकी में उसको 1 नंबर का सिंबल कहा जाता है। कौन सा नंबर आता है, नंबर 1 लिखते हैं, वो लिख ले, 1 नंबर का सिंबल उसको कहा जाता है। जब भी आपको कोई बोला कि भाई 1 नंबर का सिंबल बनाना है, तो आपको तुरंत ही मालूम हो जाना चाहिए 1 नंबर का सिंबल बनाना है, यानी कि हमें चौकुरे बनाना है। 1 नंबर का सिंबल बनाने को कोई भी बोलेगा, आपको पता चल जाना चाहिए कि ये चौकुरे हैं। ये सारे लोग हमारे जैसे नहीं होंगे सीधे साधे, चलिए चौकुरे बनाए, ऐसा नहीं बोलेंगे। 1 नंबर का सिंबल बनाए तो आपको वहां पे कंफ्यूज होएगा, अरे यार ये क्या 1 नंबर कौन सा है। लेकिन हमें पता होना चाहिए 1 नंबर का सिंबल यानी कि चौकुरे। देखिए में 1 नंबर का सिंबल यानी कि हर जगह पे आपको इसको इस्तेमाल करनी, 1 नंबर का सिंबल यानी चौकुरे। कोई आएगा वो आपको बोलेगा पावर सिंबल बनाए, तो ये चौकोरे सिंबल को पावर सिंबल के नाम से भी जाना जाता है। चौकोरे सिंबल को पावर सिंबल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो कोई बोले पावर सिंबल बनाना है तो भी क्या करना है, चौकोरे सिंबल बनाना। अच्छा, अब ये चौकोरे सिंबल का जब भी हम आह्वान करेंगे तो कौन से कलर रहता है, उस चौकोरे सिंबल का कलर कौन सा रहेगा, व्हाइट, एकदम व्हाइट 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 प्रकाश के रूप में इसका कलर रहता है, एकदम व्हाइट कलर में रहेगा। दूसरा, चौकोरे सिंबल हम बनाते हैं किसी भी जगह के ऊपर, ऐसे करके हमने चौकोरे सिंबल बनाया, उसका मतलब क्या रहता है, उसका मतलब ये रहता है, हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य ऊर्जा, यहाँ पे प्रकाशित हो, यहाँ पे स्थापित हो, यहाँ पे ऊर्जान्वित हो। जहां पे भी हमने चौकोरे सिंबल बनाया, इसका मतलब ये रहता है कि हे दिव्य ऊर्जा, यहाँ पे स्थापित हो, यहाँ पे प्रकाशित हो, यहाँ पे ऊर्जान्वित हो। समझ में आ गया। चौकोरे सिंबल बनाने का मतलब है उस ऊर्जा का हम आह्वान कर रहे हैं, और यहाँ पे उसको स्थापित होने के लिए, यहाँ पे ऊर्जान्वित होने के लिए, यहाँ पे प्रकाशित होने के लिए, और यहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जी उसको दूर करने के लिए उसको हम बना रहे हैं। क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चौकोरे सिंबल कार्य क्या क्या करते हैं, चौकोरे सिंबल कार्य क्या करते हैं। चौकोरे सिंबल 4 तरीके का कार्य करता है, 4 तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। एक, सबसे पहले पावर को इंप्रूवमेंट करना, यानी कि ऊर्जा है उसको बढ़ा देना, पावर को इंप्रूवमेंट करने का काम करता है। जहां पे हम चौकोरे सिंबल बनाएंगे वहां पे ऊर्जा बढ़ जाएगी, पावर को इंप्रूव कर देता है। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इसका काम है, ये
सबसे बड़ा उसका काम है। दूसरा, क्लीनिंग करना। क्लीनिंग करना, शुद्धिकरण कर देना, ये उसका दूसरा काम है। क्लीनिंग करना, शुद्धिकरण कर देना। जहां पे भी हम बनाएंगे वहां पे जो भी ब्लैक में एनर्जी जमा हुई होगी वो सारी की सारी एनर्जी निकल जाएगी, और वहां पे ये चौकोरे की ऊर्जा, व्हाइट 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 कलर की ऊर्जा वहां पे स्थापित हो जाएगी। समझ में आ गया? तीसरा उसका कार्य, प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा करना। जहां पे भी आप ये चौकोरे सिंबल बनाएंगे, प्रोटेक्शन भी करेगा। और चौथा और आखिरी, लॉक कर देना। जो भी आपने हीलिंग किया हुआ है, जहां पे भी आपने ऊर्जा को स्थापित किया है, उस ऊर्जा को वो लॉक कर देता है। ये चारों तरीके से, ये चौकुरे ऊर्जा, चौकुरे के सिंबल है, ये चार तरीके से कार्य करता है। ये चारों तरीके से ये कार्य करता है। अब चौकुरे के दो प्रकार हैं। चौकुरे के दो प्रकार है। एक है रेगुलर वाला चौकुरे, जो अभी हमने सीखा, सेवन बना के 3.5 चक्कर लगा के इसको रोक सकते हैं। 3.5 से ज्यादा आप कितने भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3.5 को बनाना है। अच्छा, दूसरा जो चौकुरे का प्रकार है वो है लॉन्ग चौकुरे। दूसरा जो चौकुरे का जो दूसरा प्रकार है वो है लॉन्ग चौकुरे। अब आपके मस्तिष्क में विचार आया होगा कि यार ये क्या है, एक रेगुलर चौकुरे एक लॉन्ग चौकुरे, ये क्यों बनाना है? तो दोस्तों, जब हम जो नॉर्मल चीजें रहती हैं इंसानों के ऊपर या कहीं पे भी हीलिंग करेंगे, वहां पे तो हम ये रेगुलर वाला चौकुरे बना देंगे और ये तुरंत हील हो जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ लंबी लंबी चीजें रहती, लंबी लंबी, जैसे कोई मशीनरी है, हमें अपना घर को ऊर्जान्वित करना है, तो हमारे घर की दीवारें, उसके कोने कितने लंबे लंबे हैं। तो वहां पे जब ऐसी जगहों पे ऊपर या ऐसी कोई चीजें होती है जहाँ पे हमें हीलिंग करना रहता है, जहाँ पे लंबाई के ऊपर हो, वहां पे हमें किस तरीके से लॉन्ग चौकुरे का इस्तेमाल करना है। वहां पे हमें लॉन्ग चौकुरे का इस्तेमाल करना है। कार्य दोनों ही के सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, खाली बनाने का उसका जो प्रकार रहेगा वो अलग रहेगा, बनाने का जो तरीका है वो खाली अलग रहेगा। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। उसको रेगुलर वाला चौकुरे कहेंगे, इसको लॉन्ग चौकुरे कहेंगे। ठीक है? लॉन्ग चौकुरे किसके लिए? हमारे घर के कोनों को उजागर करने के लिए। मशीनरी होती वहां पे हम बना सकते हैं। अपने पीठ के रीढ़ की हड्डी की तरफ किसी किसी को बोलता है, "अरे भाई मेरे को यहाँ पे बहुत परेशानी है", तो वहां पे भी आप ये लॉन्ग चौकुरे बना, क्योंकि लंबी है ना ऊपर से नीचे की तरफ, तो वहां पे भी आप बना सकते हैं। यानी लंबी लंबी जहाँ पे चीजें हो वहां पे आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार इसको भी हम बना के देख लेते हैं। लॉन्ग चौकुरे को हम एक बार बना के देख लेते हैं। चलिए, अभी कोई थे जिन्होंने गलती की थी, अब गलती नहीं करे। इनके ऊपर कोई भी नहीं बनाएगा। से करके एक छोटी सी लाइन ले, नीचे की तरफ लाएं, और यहाँ से ऐसे ऐसे करके स्प्रिंग के जैसे हमें राउंड 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 बनाते जाना है। स्प्रिंग के जैसा राउंड राउंड बनाते हुए नीचे उतरते जाना है, बस। ये हो जाता है लॉन्ग चौकुर। सारे के सारे लोग अपनी नोटबुक में बना ले, 5-10 बार बना ले बढ़िया से। सारे के सारे लोग अपनी नोटबुक में बना ले इस तरीके से।
5-10 बार बढ़िया से बनाए अपनी नोटबुक के भीतर। और सारे के सारे लोग इसको हवा में बना ले, आंखें बंद करके। लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे। बहुत बढ़िया, सारे के सारे लोग बहुत ही बढ़िया बना रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए थर्ड आई से भी बना ले। दोनों आंखों के बीच में जो थर्ड आई है, आंखें बंद करके उसको बना लेना है। एक बार बनाए, 3 बार नाम ले। लॉन्ग चौकुरे, लॉन्ग चौकुरे, लॉन्ग चौकुरे। से बनाए सारे के सारे लोग। जब भी इसको भी बनाएंगे तो वही वाली रहेगी, हे दिव्य ऊर्जा, यहाँ पे प्रकाशित हो, यहाँ पे स्थापित हो, यहाँ पे ऊर्जान्वित हो। सेम टू सेम कार्य रहेंगे, खाली इसका बनाने का थोड़ा तरीका अलग है बस। बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सेम टू सेम सब कुछ रहेगा। चलिए, मुझे पूरा विश्वास है अब सारे लोगों ने बना लिया होगा। अब हम एक और सिंबल की तरफ चलते हैं। सिंबल का नाम है शे हे की। सिंबल का नाम है शे हे की। शे की सिंबल को अब हम बनाने के लिए जा रहे हैं। शे की सिंबल हम बढ़िया से बनाएंगे। चलिए, बहुत ही सरल है। एक ऊपर से नीचे की तरफ ट्रायंगल लाएंगे, जैसे यहाँ। दूसरा, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, यहाँ। इस तरीके से बनाना है इसको। सेहेकी सिंबल कहा जाता है। फिर से एक बार मैं बना के बता देता हूँ आपको। जैसे स्टार रहता है, इस तरीके से ये बनेगा। ये है सेहेकी सिंबल। विष्णु महेश, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती। इस तरीके से ये दिव्य जो शक्तियां है, उसका ये सिंबल है। इसका ये सिंबल है, ठीक है। इस सिंबल का काम क्या है? इस सिंबल करता क्या है? शेख की सिंबल का काम क्या है, ये करता क्या है? शेख की सिंबल का काम है बैलेंस करना। किसी भी जगह के ऊपर हम जब भी कोई हीलिंग करेंगे, वहां पे जब हम ऊर्जा को स्थापित करेंगे या वहां पे हम ऊर्जा को भेजेंगे, तो वो एकदम ऊर्जा बढ़ जाएगी। अनबैलेंसिंग होगा थोड़ा। हमने सातों के सातों चक्रों को ऐसे ऐसे करके ऊर्जान्वित किया, तो किसी में ज्यादा जाए, किसी में कम, तो आगे पीछे होगा। कहीं पे ज्यादा ऊर्जा, कहीं पे कम ऊर्जा। तो वहां पे उस सारी ऊर्जाओं को जब बैलेंस करना रहता है हमें, तो कौन सा सिंबल बनाएंगे हम? सही की सिंबल बनाना है। सही की सिंबल का काम है बैलेंसिंग करना। पूरा ब्रह्मांड देखिए बैलेंस है, तभी तो टिक रहा है ना। अनबैलेंसिंग हो रहा है तो क्या हो रहा है? साइक्लोन आ रहा है, बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहा है। ये अनबैलेंसिंग के कारण आ रहा है। जब बैलेंस हो जाता है तो कुछ भी
और हमें भी तो बैलेंस रहना है कि नहीं। हम अनबैलेंस होते क्या करते हैं, झगड़े करते हैं कि नहीं, मारामारी करते हैं, झगड़े करते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो आप लोगों को भी ये शेख की सिंबल से बहुत लाभ होगा। कोई भी झगड़ा कर रहा है ना, तो शेख की सिंबल बना दिया, शांत हो जाएगा तुरंत। कोई आपके साथ झगड़ने के लिए आ रहा है, उसके ऊपर शेख की सिंबल बना देना, वो एकदम शांत हो जाएगा। मैं बोलता हूँ इसलिए नहीं, हाँ करके देखना। आपने शेख की सिंबल बनाया नहीं, काम हो गया नहीं आपसे। कहीं भी आप खड़े हैं और बहुत झगड़ा कर रहे हैं कोई, तो वहां पे बनाओ। वो जो झगड़ा कर रहे हैं वो भी शांत हो जाएंगे। इतना कमाल का ये सिंबल है। ये क्या करता है, बैलेंस कर देते हैं, संतुलन करता है। इसका कलर रहेगा पिंक। जब भी सिंबल को हम बनाएंगे, कौन से कलर देखना है, पिंक कलर में हमें विजुलाइज करना है। पिंक 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 कलर की ऊर्जा आपके चारों तरफ आप महसूस होगी। ये बैलेंस करता है, संतुलन का सिंबल है। को रेखी में दूसरे नंबर का सिंबल कहा जाता है, 2 नंबर। जब को आपको बताया जाए 2 नंबर का सिंबल बनाना है, आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए 2 नंबर यानी कि शेह की सिंबल हमें बनाना है। क्लियर। तो ये शेह की सिंबल का कमाल, बहुत ही अद्भुत ये सिंबल है। जहां पे भी आप ये बनाएंगे, तो ये तुरंत ही इंसान जो भी होगा वो बैलेंस हो जाएगा। बहुत सारी हमारे भीतर भावनाएं रहती है, मानसिकता, बहुत अलग अलग तरीके की मानसिकता रहती है, और इसके कारण मनुष्य अनबैलेंसिंग रहता है। आजकल तो देखिएगा, जो भी आएगा बोलेगा एंजाइटी हो गई है। हाँ, मेरे सर में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, ये सब कुछ झंझट झंझट लेके आएगा यहाँ पे। इसका सीधा मतलब है कोई इंसान बीमार है, इसका सीधा मतलब है वो बैलेंस नहीं है, इसी के लिए वो परेशान है, इसी के लिए उसको बीमारी आई हुई है। सबसे तभी जो बीमारी का जड़ है वो यहाँ पे हमारे विचार है। हाँ, आपको बताएं, विचार है। पूरे का पूरा ऑक्सीजन जो हमारे भीतर जाता है, वो सारे का सारा ऑक्सीजन हमारा जो मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क पूरे का पूरा ऑक्सीजन का यूज कर लेता है। इसलिए जो ऑक्सीजन है वो नीचे की तरफ जाएगा ही नहीं। अब नीचे जहाँ पे चाहिए ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो क्या होगा, बीमारियां आएगी कि नहीं। तो बीमारियां आने का सीधा सा कारण है बहुत सारे विचार करते रहना। और कुछ कुछ लोग तो शेख चल्ली की तरह विचार करते हैं, यार कौन से ख्यालों में रहते पता नहीं। पुराने जमाने में एक सीरियल भी आती थी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अच्छे अच्छे सपने देखा करते थे, हमारे समय के होंगे उन सबको पता होगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कोई ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बात करते हैं तो उसको बोलते भी थे, अरे भाई मुंगेरी लाल जैसे सपने मत देख। ठीक है। तो ये आता था सब। इसलिए ख्यालों में रहते हैं, उल्टे पुल्टे विचार करते रहते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे है। ऐसे इंसान जब आपके पास आएंगे जिसकी आपको हीलिंग करनी होगी, यानी कि सबके हीलिंग में इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। शेख की सिंबल, शेख की सिंबल बनाएंगे। हमारे यहाँ पे तो सारे सीखे हुए लोग इधर उधर उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। कोई झगड़ा करते हैं घर में, कुछ भी हो गया ऊपर नीचे, तुरंत बना दिया शांत, सारे के सारे शांत। ठीक है। आपको इस सिंबल का इस्तेमाल करना है, बहुत ही कमाल का ये सिंबल है, और हर जगह पे आपको ये दोनों सिंबल का यूज करना पड़ेगा। दोनों सिंबल का को यूज करना पड़ेगा। चलिए, तो इसको दोनों उंगली से भी बना लीजिए और थर्ड आई से भी बना लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। दोनों उंगली से भी बनाइए। एक बार बना के बोलना है, शेकी शेकी शेकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, शेकी शेकी शेकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, शेकी शेकी शेकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, शेकी शेकी शेकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। शेकी शेकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। कुछ भी हमें सोचना नहीं है। देखिए आप क्या कंफ्यूज होते हैं, ये बनाओ ये करो ये करो, कुछ भी मत सोचे, बनाए। सेकी सेकी सेकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। बहुत अच्छी बात है।
पूरा साइंस हम सिखाएंगे, क्यों ये करना है, किस तरीके से करना है, क्यों हमें रुकना नहीं है, क्यों अटकना नहीं है, क्यों ज्यादा सोचना नहीं है, सब कुछ अभी हम बताते जाएंगे। चलिए रुक जाएं, थर्ड आई से भी बना लीजिए थोड़ा फटाफट से, फिर हमें आगे चलना है, समय कम रहेगा। सेकी बैलेंस बैलेंस बैलेंस, सेकी बैलेंस बैलेंस बैलेंस। किसी किसी को अपने यहाँ थर्ड आई से जब बनाएंगे तो उसको फ्लैश होता है, किसी किसी को अच्छा लगता है, नहीं बहुत ही बढ़िया बन गया है। सुनिए दोस्तों, रुक जाएं, बहुत ही बढ़िया आपने बनाया, बहुत ही अच्छा है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। ये दोनों सिंबल आपने बढ़िया बनाए, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसको सीख भी लिए। एक बार बनाए 3 बार नाम लेना है। जब भी हम कहीं पे भी सिंबल बनाएंगे 3 3 3 बार नाम लेंगे, 3 से ज्यादा लेंगे, कम नहीं। अच्छा, कभी भी जब हम सिंबल को बनाना होगा, कुछ भी होगा, तो हमें इतना सोचना नहीं। कोई भी हीलिंग करेंगे, हमें अपने दिमाग को बंद रखना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी हम कोई भी हीलिंग करेंगे तो पहले क्या करेंगे, 2 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे, ऐसे करके आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेना है। धीरे 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 करके इसको छोड़े, फिर लंबी गहरी सांस ले, फिर धीरे 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 करके छोड़े, फिर एक बार लंबी गहरी सांस ले, फिर धीरे धीरे करके छोड़े। जब हम 2 3 बार लंबी गहरी सांस लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम एक अल्फा लेवल में चले जाते हैं। अल्फा लेवल में चले जाना यानी कि एक ध्यान की स्थिति में हम चले जाते हैं, जहाँ पे हमारे विचार होंगे ना, वो एकदम बंद हो जाएंगे, या तो एकदम कम हो जाएंगे। यानी कि हम हीलिंग के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। वरना क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके हम हीलिंग के लिए हाथ तो रखा है, लेकिन क्या सोचते होंगे, अरे यार, मेरा लड़का अभी स्कूल से छुट्टी छुट्टी हो जाएगी, अभी घर पे आता होगा, अरे अभी अभी मेरे घर का तो मेरा दरवाजा खुला रह गया है, कोई आके अंदर घुस नहीं जाए। ये सारे विचार आपके भीतर चालू हो जाएंगे। जब ये विचार चालू होंगे, क्या हमारा हीलिंग होगा? नहीं होता। हीलिंग करने के समय हम पूरे निर्विचार वाली स्थिति में होने चाहिए। पर इसीलिए आप सबको ये ध्यान, ये सब कुछ दिया गया है, इसलिए कुछ भी मत सोचे, लंबी गहरी 2 3 सांसें ले। हीलिंग कैसे किया जाता है वो एक बार हम आप हमें देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। लंबी गहरी 2 3 बार सांसें लेना है। बढ़िया से हम दोनों हाथों को जोर से रगड़ेंगे, बढ़िया से हाथों को रगड़े, और उसके बाद लेफ्ट राइट से राइट हैंड में और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में हमें सिंबल बनाना है। सबसे पहले कौन सा सिंबल बनाएंगे, चौकोरे सिंबल बनाएंगे। 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। फिर हम बनाएंगे शेह की सिंबल, शेहकी शेहकी शेहकी। फिर दूसरे हाथ में चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शेहकी शेहकी शेहकी। अब दोनों हाथों में सिंबल बना लेंगे, उसके बाद क्या करना है, ऐसे कप जैसे हाथ को बनाएंगे पहले। फिर हम हाथों को चार्ज करेंगे, रेकी एनर्जी चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड। दूसरे हाथ में भी रेकी एनर्जी चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड। दोनों हाथों को बढ़िया से चार्ज करके ऐसे कप जैसे बनेंगे, पांचों के पांचों उंगलियां इकट्ठा रख के ऊपर की तरफ हाथ ले जाएंगे, जैसे हम सर के ऊपर कैसे मटका लेते हैं कि नहीं। अभी तो किसी को मालूम नहीं होगा, बेचारे गांव में होते हैं, उसको सबको पता है, ऐसे मटका लेते हैं। अभी तो आरओ आ गया है ना, ठीक है। तो मटका जैसे लेते हैं ना सर के ऊपर, इस तरीके से हमें हाथों को रखना है। फिर क्या बोलने का है, हे रेकी एनर्जी, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा। अगर हम खुद की हीलिंग के लिए आह्वान कर रहे हैं तो बोलेंगे, हमें सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 3 3 3 बार हमें बोलना है। समझ में आ गया? खुद के लिए अगर हम ऊर्जा का आह्वान कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करें। और अगर हमें किसी और की हीलिंग करनी है, मानो हमें सुनीता जी की हीलिंग करनी है, हमें बीना जी की हीलिंग करनी है, हमें सोफिया जी की हीलिंग करनी है, हमें कांता जी की, तो जिसकी भी हीलिंग करें उसका नाम लेंगे, हे परमात्मा, कृपया हमें
सुनीता जी की हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आपने जैसे जिनकी हीलिंग का नाम लिया है, ये एनर्जी उसके लिए तैयार है, उसको हीलिंग करने के लिए एकदम तैयार है। और वो सीधे ब्रह्मांड से वो व्हाइट व्हाइट कलर की ऊर्जा आएगी, आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके आज्ञा चक्र, आपके थ्रोट चक्र, पूरे आपके शरीर को वो ऊर्जान्वित करती जाएगी। और फिर आपके हाथों से वो बहना शुरू होगी। क्या होगी? ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आएगी पहले आपके ऊपर आएगी, आपके सर से लेके पूरे आपके शरीर को ऊर्जान्वित करेगी। फिर आपके ये दो हाथ ऐसे रखे होंगे, वहां से वो बहना शुरू हो जाएगी। क्लियर? और वो सामने वाले इंसान की तरफ जाएगी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आप मिलते होंगे, देखते होंगे, ये होंगे वो होंगे, और बड़े बड़े लोग हैं, उल्टा पुल्टा सारे लोग आपको मार्केट में समझाए हुए हैं। आप जैसे हम कचरे के डिब्बे वो इस तरीके से नहीं बने, हम डस्टबिन नहीं है, यानी कि सबकी बात हम सुनेंगे, जो भी आएगा कचरा डाल के चला जाएगा। ऐसा नहीं, हमें डस्टबिन नहीं बनना है। ठीक है? हमें डस्टबिन नहीं बनना है, वरना क्या करेंगे, जितने लोगों का कचरा होगा ना हमारे भीतर डालेंगे, और हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं लेंगे। लोग क्या कहते रहते अलग 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 तरीके से, शायद आपने सुना हो, नहीं सुना हो, काफी लोगों का ये सवाल रहता है, इसलिए हम आज क्लियर कर देते हैं। काफी लोगों के भीतर सवाल रहता है कि हम किसी को हीलिंग देते हैं तो हमें वो हमें भी लगती है। ऐसा होता ही नहीं है। ये पूरे का पूरा लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ है कि हम किसी की हीलिंग करेंगे तो हमें भी वो कुछ होता है। कुछ भी हमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप तो देने वाले हैं। जैसे हमारे घर के ऊपर एक पानी की टंकी रखी गई है, ध्यान से सुनिए। अपने घर के ऊपर एक पानी की टंकी रखी गई है, और नीचे हमारे घर में एक नल लगा हुआ है। अब हमें जब पानी चाहिए तो क्या करते हैं, नल को ओपन करते हैं, नीचे जो घड़ा रखा हुआ है या बकेट रखी है उसके भीतर पानी आता है कि नहीं? अब ऊपर से जो टंकी से जो नीचे पानी आ रहा है वो किसके माध्यम से आ रहा है? वो जो बीच में पाइप लगी हुई है ना, वो पाइप क्या है? माध्यम है। अब ऊपर से नीचे की ओर पानी आ रहा है, ठीक है? तो उस पाइप का उसमें क्या रोल है? उसको क्या लेना देना, मुझे बताएं। कुछ भी तो नहीं है, क्योंकि वो तो एक खाली माध्यम है। ठीक है? तो हम कौन है? पाइप है। हम कौन है? पाइप। हमें किसी तरीके से कुछ भी लेना देना नहीं है, हम खाली देने वाले हैं इस तरीके से। अच्छा, पानी आप फिर से नल से ऊपर की ओर भेज सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं होता ऐसा। वो आएगा, यानी नीचे की तरफ वो घड़े में आता ही जाएगा। अरे भाई क्यों किटपिट किटपिट कर रहा है? माइक ओपन ना करे कोई। तो वो पाइप से जो पानी आया सीधे ही आके घड़े के भीतर जाता है। तो सामने जो बीना जी बैठी हुई है वो कौन है? घड़ा। देने वाली जो ऊपर टंकी है कौन है? परमात्मा। और यहाँ से हम जो फीलिंग कर रहे हैं वो हम कौन है? पाइप, यानी कि माध्यम। क्लियर? समझ में आ गया? हम कौन है? माध्यम। इसलिए हमारे रास्ते से वो ऊर्जा जाएगी बस, यानी सबसे पहले हम ही हील हो जाएंगे। इतना बड़ा परमात्मा ने कृपा बरसाई कि हमें हमेशा हील होते रहेंगे हम। क्योंकि सबसे पहले ऊपर से आएगी तो हमारे माध्यम से वो सामने वाले की तरफ जाने वाली है। तो ये पूरे के पूरे लोग जो समझते नहीं है, पूरी तरीके से रेकी को जानते नहीं है, ज्ञान पूरी तरीके से अच्छे से लेते नहीं है, खाली फालतू बातें करना, और उनका कोई प्रोग्रेस भी नहीं हुआ होता है, वहीं पे वहीं घूमते रहते हैं। 25-50 लोगों को और को वो किसी और रास्ते के ऊपर घुमा देते हैं। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, हमें कुछ भी नहीं, हम देने वाले हैं। ठीक है? बढ़िया ही बढ़िया आपके हाथों से कार्य होने वाला, आपको कभी कुछ भी नहीं हो सकता। आपको कभी कुछ भी नहीं हो सकता। किसी किसी को 24 पार्ट जो आप करेंगे मेडिटेशन, उसमें क्या होगा, किसी की कमर में दर्द होगा। ठीक है? अगर किसी के कमर में दर्द हो रहा है या किसी और परेशानी आपके शरीर में आने वाली होगी, तो क्या होगा, आपके कमर में या आपका घुटने में कहीं पे भी और जोर से दर्द होना शुरू होगा। जब आप ये ध्यान मेडिटेशन करने के लिए शुरू करेंगे, किसी किसी को होता है, हाँ सबको होगा ऐसा नहीं बोला, किसी किसी को अगर वो परेशानी बढ़ जाएगी,
तो आपको घबराना नहीं है, बड़ी है ये बहुत ही शुभ संकेत है। ये पूरी जाने के लिए तैयार है। 2-5 दिन में ये पूरी तरीके से निकल जाएगी। समझ में आ गया? अगर बढ़ा है तो भी बढ़िया है, पूरी तरीके से ये जाने के लिए। जैसे हम कोई सर्जरी करते हैं, डॉक्टर तो कैसे अपने इधर कट लगाते हैं, इधर कट लगाते हैं, थोड़ा दर्द तो होता है कि नहीं? लेकिन हमारे अच्छे के लिए हो रहा है ना, पूरी तरीके से हम ठीक हो जाते हैं कि नहीं? इस तरीके से जो बरसों से जो एनर्जी वहां पे अपना हक जमा के पड़ी हुई थी, हाँ, डेरा बसा बसा दिया था उसने, मंदिर बना के बैठ गया था वो, कि हम नहीं जाएंगे अब उसको जाना पड़ेगा तो क्या होगा, थोड़ी सी हलचल तो होगी कि नहीं? वो पूरी जाने के लिए तैयार है। ठीक है? इसलिए कभी कभी बढ़ जाएगा और किसी किसी को पूरी तरीके से निकल भी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो घबराएं नहीं, इसलिए आज हमने ये भी आपको क्लियर कर दिया। ठीक है? तो आप देने वाले हैं, तो परमात्मा ने चुना है, ये बात हमेशा याद रखिए। आपके हाथों से बढ़िया ही बढ़िया, बढ़िया ही बढ़िया कार्य होने वाले हैं। समझ में आ गया? ठीक है? चलिए, अब थोड़ा हम सिंबल सीख लिए हैं, तो थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। अब हमने सिंबल को सीख लिया है, इसलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है? अब हम अपने घर को कैसे इस सिंबल से ऊर्जान्वित करेंगे, तो सबको परेशानी है, सबको, और मुझे भी परेशानी है कि कोई स्क्रीन ओपन नहीं है, बेचारे कोई मुखड़े दिखते ही नहीं है। मानो इतने चोरी छुपी घर से आपके आके सीख रहे हो, ऐसा लग रहा है सारे के सारे लोग। ठीक है? तो देखिए, हम आपको एक हीलिंग सिखा रहे हैं, अपने घर को कैसे ऊर्जान्वित कर देना, हमारे घर को कैसे हमें शुद्ध कर देना। क्योंकि ज्यादातर परेशानी होती है घर से। आप लोग अभी बोलोगे, ए मेरे घर पे किसी ने कुछ कर दिया है, मेरे घर में मेरा झगड़ा झगड़ा रहता है, मेरे घर में मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। और कभी कभी होता है, देखो आपके घर में जैसे आप एंट्री करोगे आपका झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, आपका सर भारी भारी लगेगा, क्योंकि घर का वातावरण हमने बिगाड़ दिया है ना, नेगेटिव बोल बोल के, नेगेटिव सोच सोच के, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है? तो सबसे पहले आज हम आपको सिखा देते हैं, यानी आपका शुरुआत हो जाए आपके घर को कैसे ऊर्जान्वित करना। ठीक है? हमारे घर को कैसे हम ऊर्जा से भर देंगे, वो हम आपको सिखा देते हैं। और सारे के सारे लोग अभी बैठे बैठे कर भी लेना, बैठे बैठे आप लोग कर भी लो। तो ये आपका कमरा, जो अभी जिस कमरे में बैठे हो, इस तरीके से जो बताएंगे वो सारे के सारे कमरे में आपको करना है। आपका घर इस परमात्मा की ऊर्जा से, इस रे की ऊर्जा से पूरा शुद्ध हो जाएगा। अब किसी वास्तु वास्तु वाले को बुलाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप वास्तु वाले भी बन जाएंगे, जो भी बनना है वो सब बन जाएंगे, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है? तो चलिए, सारे के सारे लोग पानी पीना है तो पी लीजिए, फिर हम अपने कमरे को कैसे ऊर्जान्वित किया जाता है, कैसे अपने घर को ऊर्जान्वित किया जाता है, वो थोड़ा देख लेते हैं, सीख लेते हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है। चलिए दोस्तों, अब अपने कमरे को ऊर्जान्वित करना हम सीख लेते हैं। सबसे पहले आप आपके कमरे में, आपके घर में जहां पे भी आप झाड़ू पोछा करते हैं, तो क्या करना, जब भी आप पोछा लगाए ना घर में, तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल के करना। क्या करना? जो भी पानी होगा ना पोछे के लिए लिया होगा, उसमें थोड़ा नमक डाल देना और आपके पूरे घर में उससे पोछा लगाना। ये करेंगे, आपके घर की ऊर्जा बढ़ेगी, आपका घर में से सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। इतना करना है। कल से आप क्या करेंगे, जब भी आप घर के भीतर पोछा लगाएंगे, उस पानी पानी में थोड़ा सा नमक डाल देना है। दूसरा, आपको जब नहाएंगे ना, तो नहाने में भी थोड़ा नमक डाल दीजिए। नमक वाले पानी से नहाए, आपकी जो ओरा है ना वो एकदम शुद्ध हो जाएगा। आपके भीतर जो नेगेटिव सोच होगी, नेगेटिव विचार होगा, भारीपन होगा, बीमारी होगी, जो भी होगी, वो भी काले 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 नेगेटिव एनर्जी वो सारी की सारी निकल दी जाएगी। और ऐसे आंखें बंद करके जैसे आप पानी डालेंगे, अपने सर से ऊपर डालें,
और देखते जाए पूरे नेगेटिव एनर्जी निकल रही है काले 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 तरीके से। ये पानी भी काला काला होके ड्रेनेज की तरफ जा रहा है। आंखें बंद करके बढ़िया से थोड़ी देर के लिए ऐसे करके पानी डालिए और देखिए पूरे का पूरा पानी जैसे जैसे निकलता जा रहा है, पूरे काले काले कलर की, ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी पूरी निकल रही है और पूरा पानी के साथ बहती हुई वो ड्रेनेज के भीतर भी जा रही है। इस तरीके से पूरे नहाए और उसके बाद शुद्ध पानी से नहा लीजिए। आपके भीतर आपका ओरा है ना, बहुत ही बढ़िया शुद्ध हो जाएगा, आपको एकदम हल्का हल्कापन लगेगा। तो ये दो तरीके हमने बता दिए, खुद को भी नहाना और के घर में भी पोछा लगाए वहां पे भी नमक डाल के करना। चलिए अब अपने घर के हर एक कमरों को भी ऊर्जान्वित कर देते हैं, अपने घर को ऊर्जान्वित करते हैं। जैसे जिससे आपको लगता है डर, मेरे घर में ब्लैक मैजिक हो जाता है, मेरे घर में ये हो जाता है, वो हो जाए, सारी परेशानी निकल जाए आपकी। ठीक है, तो कर लेते हैं, अपने घर के हर एक कमरों को ऊर्जान्वित कर लेना है। चलिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। जो अभी आप नए हैं, आपको सिंबल बनाने में परेशानी होगी शायद किसी किसी लोगों को। ऐसे करके हम बोलेंगे चौपुरे बनाए तो आप सोचने पड़ जाए कैसे बनाए, फिर बोले चौपुरे बना शेक ही बना तो आप सोच। कोई भी फिक्र नहीं करे, कोई चिंता नहीं करना है। क्या करना है, मैं जब बोलूं चौपुरे बनाए तो आप बना दो बस, चौपुरे चौपुरे चौपुरे, शेक ही शेक ही शेक ही। आप नाम बोल दो, बोलोगे तो भी चलेगा, आप नाम बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे फिर हीलिंग में गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जैसे हम बोलते हैं इस तरीके से हम करते जाएं। चलिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखों को बंद करें, लंबी गहरी दो तीन सांसें ले, दोनों हाथों को रगड़ते जाएं। लंबी गहरी सांसें लेना है, दोनों हाथों को रगड़ना है बढ़िया से, एक दूसरे के साथ दोनों हाथों को रगड़ते जाएं सारे के सारे लोग। आंखों को बंद कर लें, लंबी गहरी दो तीन सांसें ले के हमारा पूरे का पूरा ध्यान की अवस्था में हम चले जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में हम सिंबल बनाएंगे। सबसे पहले चौपुरे सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौपुरे चौपुरे चौपुरे। फिर शेकी सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, शेहकी शेहकी शेहकी। फिर दूसरे हाथ में चौपुरे चौपुरे चौपुरे, शेहकी शेहकी शेहकी। दोनों हाथों में सिंबल बनाने के बाद बढ़िया से हाथों को चार्ज करें। देखिए एनर्जी, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। अब दूसरे हाथ में भी रेखी एनर्जी, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को बढ़िया से चार्ज करने के बाद ऊपर की तरफ हाथों को ले जाएं, प्रार्थना करें, हे रेखी एनर्जी, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें हमारे घर को ऊर्जान्वित करने की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखते जाएं, ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, व्हाइट 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 कलर की एक चमचमाती हुई चमकदार ये ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है और हमारे क्राउन चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा क्राउन चक्र व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है। धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आगे की ओर बढ़ती जा रही है और हमारे आज्ञा चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा आज्ञा चक्र भी व्हाइट 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 कलर की इस परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से चमचमाता हुआ चमकदार होना शुरू हो गया है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे दोनों चक्रों को ऊर्जान्वित करती हुई आगे की ओर बढ़ती जा रही है। और धीरे 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 करके पूरा हमारा सर का हिस्सा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होगा। धीरे 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 करके ये हमारे गले के हिस्से को ऊर्जान्वित करती जा रही है और हमारा गले का हिस्सा व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा से चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। हमारा विशुद्धि चक्र भी ऊर्जान्वित होना शुरू हो गया है। हमारा विशुद्धि चक्र चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। ब्रह्मांड से आती हुई ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ती जा रही है और हमारे छाती के हिस्से को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा छाती का हिस्सा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है, चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है। हमारे दोनों हाथों के दोनों कंधे, हाथों की कोहनियां, हाथों की उंगलियां भी
परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से, व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा से चमचमाती हुई चमकदार हो गई है हमारा हार्ट चक्र। परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है, जगमगाने लगा है। ब्रह्मांड से आती हुई है परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारा क्राउन चक्र, आज्ञा चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र को ऊर्जान्वित करती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आगे की आगे बढ़ती जा रही है, और हमारे नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र पेट के पूरे हिस्से को और कमर के पूरे हिस्से को ऊर्जान्वित करती जा रही है। पूरा पेट का हिस्सा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। रीढ़ की हड्डी व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गई है। पीठ का पूरा हिस्सा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है, और कमर के हिस्से से आगे की ओर बढ़ती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे दोनों पैरों को भी ऊर्जान्वित करती जा रही। दोनों ही दोनों पैर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगे हैं, चमचमाते हुए चमकदार हो गए हैं। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाना है। सबसे पहले हम रेकी माँ का धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले रेकी माँ का धन्यवाद करें। अपने कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करना है, सदगुरुओं का धन्यवाद करना है, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करना है, नव दुर्गा का धन्यवाद करना है, ब्रह्मांड के दिव्य एंजल्स, हमारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद करना है। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद करेंगे। सभी का धन्यवाद करने के बाद दोनों हाथों को सामने की तरफ रख लें। जहाँ पे बैठे हुए हैं वहां पे आंखें बंद रखिए और देखते जाएं आपके कमरे का जो कोना है, जिस कमरे में आप बैठे उस कोने को आपकी छत के ऊपर से नीचे की तरफ लॉन्ग चौकोरे बनाएं। कोने में ऊपर से नीचे की तरफ लॉन्ग चौकोरे बनाएं। 3 बार सिंबल का नाम ले, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। देखते जाएं। जैसे ही आपने लॉन्ग चौकोरे उस कोने में बनाया, पूरे का पूरा कोना एकदम व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है। और वहां पे जो भी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी थी वो काले काले धुएं के रूप में निकलती जा रही है। दूसरा एक लॉन्ग चौकोरे आपके दूसरे कोने में बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, और देखते जाएं जैसे जैसे आप लॉन्ग चौकोरे बनाते जा रहे हैं, पूरे का पूरा वो कमरे का पूरे का पूरा वो कोना एकदम व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है। व्हाइट 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 कलर का प्रकाश उस कोने को ऊर्जान्वित करता जा रहा है, और वहां पे पड़ी हुई बहुत सारी जो ब्लैक होल की नेगेटिव एनर्जी थी वो सारी की सारी निकलती जा रही है, ब्रह्मांड की तरफ जा रही, होती जा रही दूर तक। काले 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 कलर की नेगेटिव एनर्जी को निकलते हुए देखना है। अब आपके जिस कमरे में बैठे उस तीसरे कोने की तरफ जाएं, वहां पे भी आप लंग चौकोरे बनाते जाएं, 3 बार सिंबल का नाम ले। और जैसे जैसे हम इस लंग चौकोरे बनाते जा रहे हैं, पूरे के पूरा कोना एकदम व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से जगमगाने लगा है। वहां पे जो बहुत सारी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी थी वो सारी की सारी निकलना शुरू हो गई है। देखिए पूरे का पूरा कोना एकदम व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से एकदम जगमगाने लगा है। अब चौथे कोने की तरफ जाएं और वहां पे भी लॉन्ग चौकोरे बनाए। जैसे जैसे हम लॉन्ग चौकोरे बनाते जा रहे हैं, 3 बार इसका नाम लेते हैं, पूरे का पूरा वो कोना एकदम प्रकाश से भर जाता है। वहां पे पड़ी हुई इस ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी को काले काले धुएं के रूप में जाते हुए देखें। पूरे का पूरा चारों के चारों कोने एकदम व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगे हैं। अब आपको जो रेगुलर वाला चौकोरी है, राउंड वाला, उसको दीवारों की, आपके सामने जो दीवार है उसके मध्य में बनाना है। मिडल में बनाए रेगुलर वाला चौकुरे। 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। देखते जाएं ब्रह्मांड से आती हुई है परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा आपके हाथों से निकलती जा रही है, उस दीवार को एकदम व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से भरती जा रही है। जैसे ही आपने चौकुरे बनाया, पूरी की पूरी दीवार एकदम जगमगाने लगा है, व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित हो गई है। सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल गई। अब दूसरी दीवार के ऊपर मध्य में बनाए, लॉन्ग चौकुरे वाला बनाए, पूरे सिंबल बनाना है, 3 बार सिंबल का नाम ले, देखते जाएं। जैसे ही आपने चौकोरे सिंबल बनाया, पूरे की पूरी जो दीवार है वो एकदम व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से जगमगाने लगी है। वहां पे पड़ी हुई नेगेटिव एनर्जी काले काले धुएं के रूप में निकलती जा रही, ब्रह्मांड की तरफ जा रही है, विलीन होती जा रही है। तीसरी दीवार की तरफ आए, वहां पे भी चौकोरे सिंबल बनाए, देखते जाएं।
जैसे चौकुरे सिंबल बनाया, 3 बार हमने सिंबल का नाम लिया, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, पूरी की पूरी दीवार एकदम जगमगाने लगी है, व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से ऊर्जान्वित हो गई। वहां पे जो ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी थी, वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी काले 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 धुएं के रूप में निकल गई है। चौथी दीवार के ऊपर मध्य में चौकुरे सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम लिया, और पूरे के पूरे दीवार को एकदम जगमगाता हुआ चमचमाता हुआ चमकदार देखे, पूरे की पूरी दीवार चमचमाती हुई चमकदार हो गई है। फिर छत के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाए, पूरे के पूरी छत को व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से जगमगाती हुई देखे, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर जाते हुए देखे। और आपके जहाँ पे टाइल्स लगाई हुई, यानी कि धरती माता के ऊपर एक चौकोरे सिंबल बनाए नीचे की तरफ, और वहां पे भी उसको भी व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से जगमगाते हुए देखिए। अब आपको आपके कमरे के मध्य में एकदम खड़ा रह जाना है। अगर अभी आप जहाँ पे बैठे वहीं पे ही बैठे रहे, दोनों हाथों को सामने की तरफ कर दे, देखते जाएं। ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, चौकुरे की चमचमाती हुई दिव्य ऊर्जा आपके हाथों से बहना शुरू हो गई, और पूरे के पूरे कमरे को उजान्वित करती जा रही। पूरा कमरा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाता हुआ चमचमाता हुआ चमकदार दिखना शुरू हो गया है। आपके हाथों से बहुत तेज ऊर्जा बहना शुरू हो गई, जो ब्रह्मांड से आ रही है, और आपके दोनों हाथों से बहना शुरू हो गई है। आपके हाथों में बहुत सारा भारीपन लग सकता है, आपके हाथों में झंझनाहट सी लग सकती है, आपके हाथों में गर्माहट सी महसूस हो सकती है, क्योंकि ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आपके हाथों से बहना शुरू हो गई है। इस कमरे को ऊर्जान्वित करती जा रही, पूरा कमरा धीरे 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 करके व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से ऊर्जान्वित होना शुरू हो गया। वहां पे पूरे कमरे में जो भी नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई थी, वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर होना शुरू हो गई है, काले 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 धुएं के रूप में निकलती जा रही, ब्रह्मांड की तरफ जा रही है। देखते जा, पूरे की पूरी नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है, ब्रह्मांड की तरफ जा रही। पूरा कमरा व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से एकदम जगमगाने लगा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश से चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, पूरा कमरा परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है। बड़ा सा चौकोर सिंबल आपके कमरे के मध्य में बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, लॉक लॉक लॉक। ये अब इसी तरीके से प्रोसेस होती रहेगी, आपका कमरा एकदम चमचमाता हुआ चमकदार रहे। हाथ चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में हाथों को लाएं, देखिए माँ का धन्यवाद करें, कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करें, सदगुरुओं का धन्यवाद करें, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करें, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करें, नव दुर्गा का धन्यवाद करें, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स, हमारे दिव्य एंजल्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करें, आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद करना है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखेंगे पूरे का पूरा आपका कमरा एकदम, जैसे आप खुद महसूस कर पाएंगे, आपका पूरा कमरा एकदम जगमगाने लगा होगा। कि कमरे में आपको हल्का हल्कापन लगेगा, कि हाथों में देखिए भारी भारीपन लगा होगा, झंझनाहट सी भी आपको महसूस होगी। किसी ने कुछ फील किया हो ये हीलिंग के समय के दरमियान, और आपका कोई एक्सपीरियंस हो, कहना चाहे तो बता सकते हैं। तो आपको कुछ कहना है तो कर सकते हैं। आपने ये एक कमरा बढ़िया से आपका ऊर्जान्वित, इसी तरीके से हमारे घर के सारे कमरों को हमें इसी तरीके से ऊर्जान्वित कर देना है। इसी तरीके से हमें पूरे कमरों को ऊर्जान्वित कर देना है। आप चाहे तो नमक वाला पानी करके ऐसे ऐसे छिड़क के भी के कमरों को ऊर्जान्वित कर सकते हैं, साथ में ये हीलिंग करें, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। जिस घर में कुछ न कुछ चलता रहता है, परेशानियां रहती है, जरूर से इसका इस्तेमाल करें। आप सोच में पड़ जाओगे कि यार इतना बढ़िया होता है, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये सारे के सारे क्रियाएं, प्रोसेस सब कुछ
इस्तेमाल की हुई है सबने, हमारे बहुत सारे लोग ये करते रहते हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया परिणाम सबको मिलते हैं। तो आप भी करें, अपने घर को ऊर्जान्वित करें, जिसके कारण क्या होगा, आपके घर के सारे परिवारजन जितने भी होंगे वो भी बढ़िया ऊर्जा से ऊर्जान्वित रहेंगे। ठीक है। हम कल आपको खाने को कैसे ऊर्जान्वित करना है, पानी को कैसे ऊर्जान्वित करके पीना है, कैसे खुद की हीलिंग करेंगे, कैसे हम सामने वाले की हीलिंग करना है, ये सब कुछ हम कल आपको सिखाने वाले हैं। आज हमने जो भी सीखा, यहाँ पे आपको कोई सवाल है तो पूछिए। सर मैं पूछना चाहती हूँ। सर मेरा एक बताएं। सवाल है। हाँ, बोलिए बोलिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर, नेटवर्क में प्रॉब्लम है। ये रश्मि जी नेटवर्क में आए तब तक कोई और पूछ ले, किसी को कोई सवाल है तो पूछेंगे। बहुत अच्छी बात है। सर मेरे तरफ भी नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है। कुछ मैं सुन नहीं पा रही हूँ। क्या है? नेटवर्क नहीं मिल रही है सर। आवाज रुक हाँ रुक के आ रही है। हाँ, आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है इसलिए हमारे यहाँ तो। वीडियो पॉज कर दी मैं। अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ दीपा जी पूछिए, आपको क्या पूछना था? माइक ऑन करना पड़ेगा आपको, माइक को ऑन करें। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, आइए। बढ़िया है। ये हाँ। बढ़िया है। हाँ, ये रेकी जो है ना, रेकी लेने से पहले जो है ना, खाली पेट, मतलब खाली पेट ही लेनी है क्या रेकी, या कभी खा के भी ले सकते हैं? सारे के सारे हमने विचार बनाए हुए हैं, खाली पेट लेंगे, भरे पेट लेंगे, ऐसे बैठेंगे, वैसे बैठे, कुछ भी ऐसा नहीं ठीक होता। है। कोई अच्छा। चिंता न करे। ये सारे हाँ। का सारा लोगों ने इतना सारा भ्रम फैला के इतना सब कुछ बना बना के रखा है, बेचारे इंसान कंफ्यूज हो गए, करे तो क्या करे। ऐसा कुछ भी नहीं हम्म। होता है, कुछ भी चिंता मत करे। कभी भी हाँ, ले सकते हैं। कभी भी कभी ले भी ले, सकते हैं। कभी भी ले, सांस हम कब लेते हैं, कभी भी ले सकते हैं, सांस छोड़ते हैं। हाँ, इसी बिल्कुल तरीके सही से बात। रेकी, हम्म। क्योंकि ये तो हमारे साथी है ना। रेकी यानी हाँ, क्या है, प्राण ऊर्जा है। प्राण तो ऊर्जा फिर, है। हाँ, घबराए नहीं, कुछ भी मत सोचे, करे। जिस वक्त आपको किसी की भी जरूरत पड़े हीलिंग देने की, तो हीलिंग भी दे, और खुद को भी जब भी लेना है तो खुद भी ले। दिन में कभी भी हाँ। कितनी भी बार भी कर सकते हैं, ये सवाल का भी जवाब हम आपको दे देते हैं, इसलिए घबराए नहीं। आप खाली एक ही बात याद रखें, हमें करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें मौका मिला हुआ उस मौके को हमें छोड़ना नहीं है, बस। ये ओके सर। नमस्कार। कोई भी थैंक चिंता यू। न करे। चलो भाई। जी सर जी। हाँ जी, बोलिए जी रश्मि जी, क्या सवाल था सर आप? मैं पूछना चाह रही हूँ, मैं जब रेकी किसी को देती हूँ तो उसके बाद हाथ में धीरे 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 से पुश क्यों होता है अपने आप? क्या झटका होता है? लगता है, वो भी एक ही हाथ में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। देखिए, जी। रेकी, आप कहते हैं कि रेकी जब हम किसी को देते हैं तो मुझे झटका लगता है, कभी कभी एक हाथ में लगता है। ठीक है। इसमें दो तीन चार कारण हो सकते हैं, हम अलग अलग जो भी आपकी अवस्थाएं हैं वो उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। एक चीज, रेकी एक ऊर्जा है। ठीक है। और ये परमात्मा की ऊर्जा है, ब्रह्मांड से आती है, पूरे हमारे शरीर से होते हुए सामने वाले की तरफ जाएगी। ठीक है। इसमें दो तीन तरीके से होगा, एक तो वो ऊर्जा जा रही है। तो कभी कभी आप क्या होते हैं, जैसे आपने बोला कि मेरे हाथ में झटका लगता है, तो कभी ज्यादा फोर्स से आएगी। कभी क्या होता है, मानो ये श्वेता जी हैं बैठी हुई, उनको बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत है, उनको बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत, तो मेरा हाथ में इतना भारीपन, इतना खिंचाव लगेगा, ऐसे ऐसे करके भी होगा। पर कभी किसी और को देंगे, मानो रश्मि जी को मुझे देना है, तो मैं ऐसे करके दूंगा, कुछ होगा भी नहीं। मुझे ऐसा लगेगा
मैंने हीलिंग कुछ हो ही नहीं रहा ऐसा लगेगा। क्या ये दो समस्याएं दो मैंने बताया उसमें क्या सही है कि मैंने एक को हीलिंग दी एक को नहीं दिया, ऐसा है क्या? नहीं, दोनों ने ही परफेक्ट हीलिंग हुआ है, क्योंकि रश्मि जी को जितनी आवश्यकता थी वही ऊर्जा गई है, और श्वेता जी को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी वही गई है। रेकी में सबसे बड़ा कमाल ये है कि जितनी उसको आवश्यकता होगी सामने वाले इंसान को उतनी ही जाएगी। समझ में आ गया? इसलिए आपके भीतर कभी कभार ये होता है, कभी कभी नहीं होता, हमेशा ये चीज नहीं होती होगी। और अगर हमेशा होती है तो ये आपके दिमाग का खेल है। कभी कभी हम ऐसा बना देते, मैं ये करूंगी तो मुझे ये हो जाता है, को खाने में देखना मुझे खाने में ये बनेगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमारे भीतर फिर दिमाग का खेल होता है। बाकी ये जो दो सिचुएशन बताई ये होती है, समझे कि नहीं? और कुछ है तो पूछ सकते हैं आप, अ, माइक बंद है मेरा आपका। मेरा एक सवाल है। आज के एक्सपीरियंस से रिलेटेड, जैसे आपने 3 सिंबल्स बताए थे, तो जब मैंने चौकोरे किया और लॉन्ग चौकोरे किया वो इजीली हो गया, लेकिन जब मैं शेकी कर रही थी तब मेरा सर भारी हो रहा था, वो करते टाइम मेरा सर भारी हो रहा था। बाकी 2 सिंबल्स करते टाइम मेरे को बहुत हल्का लगा, तब कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आया। कौन से सिंबल में आपको भारी लगा? शेकी में सेकंड नंबर। एक ही सिंबल इस बैलेंस बनाता है। जी। एक ही सिंबल बैलेंस का सिंबल है। ठीक है, हाँ। तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी देखो इस शुरुआत है शायद आपकी, या कहीं जी। आपने प्रैक्टिस भी की हो या सीखा भी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ नहीं, चिंता मत करिए, 2-5 दिन में सारा ठीक होगा। यहाँ पे ये ग्रुप पूरा अलग है, आपने जहाँ पे भी हम्म। सीखा होगा जो भी होगा, यहाँ से पूरा हमारा डिफरेंट है। ठीक है, हम के तरीके से क्या दूसरे क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं पता सारे, लेकिन हमें ये पता है कि उनसे हम पूरा डिफरेंट है। हम्म। हमारे यहाँ पे सरलता से आगे जाना है, कोई भी झंझट में नहीं जाना है, हमारी सारी बातें सरल होगी। ठीक है, हमें ना फेफड़े फुलाना है, ना ये ऐसी योग क्रियाएं करना है, ना वो ये कुछ भी झंझट नहीं जाएंगे, और आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। आपको कुंडलिनी जगानी है, कुंडलिनी जग जाएगी, आपके चक्रों को जगाना है, चक्रों को जग, सब कुछ हो जाएगा। अपने आप होता है, ये सारा अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं, ये कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें आपकी मेहनत रंग लाती है। ये 4 तारीख से आपको सारा सीखने को मिल जाएगा। 3 दिन पहले आप रेकी सीख लीजिए, चौथे दिन से जी। हम ये पूरी उसके बाद वाली डीप वाली सारी बातें बताते हैं, ये आध्यात्मिकता की थोड़ी बातें हैं। ठीक है, जी। लेकिन अभी क्या है, हमारा फोकस है आपको रेकी सिखाना। तो हम जी। पूरा यहाँ पे वो तो ऐसी कुछ होता नहीं है। आपने जो बोला सही होगा कि भारीपन लगता है, ये उठता है, तो अभी क्या है, वहां पे ज्यादा ऊर्जा भरी पड़ी होगी आपके भीतर, कोई विचार ज्यादा होंगे, कुछ भी होंगे, तो वो क्या करते बैलेंस करती है आप। जैसे आप से एक ही सिंबल बनेंगे एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। खाली करके देखना कल से, कोई जी। झगड़ा कर रहा होगा ना, कुछ गुस्सा कर रहा हो, कुछ भी करे ना, तो दूर से आप बैठे खड़ा रहना और खड़ा ऐसे बनाना, से की बस। 2 मिनट में देखना उसका रिजल्ट, वो इंसान शांत हो जाएंगे, कोई भी होगा, कोई झगड़ रहे होंगे वो भी शांत हो जाएंगे। ये सारे लोग जी। कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, ये बॉम्बे जी। वाले कर रहे हैं ना, ट्रेन में तो इतना झगड़ते हैं, तो दूर बैठे बैठे ऐसे ऐसे करते हैं। और जैसे हाँ। करियर रिलेटेड किसी को हीलिंग देना हो, जिसके करियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा हो, बहुत स्ट्रगल हो, बहुत मेहनत करने के बाद भी वो सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही। देखिए, सब कुछ होता है, लेकिन ये शुरुआत है। ठीक है, जी। आप कर तो सब कुछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 1-2 ले कर देखो, हमारा ये आदत नहीं है आपको कि वो कुछ डराना घबराना। हम सबसे अलग ये बात हमारी, हम आपको पहले दिन से ही बोलते हैं आप किसी की भी हीलिंग कर सकते हैं। जी। बाकी लोग क्या बोलेंगे, आपको 3rd लेवल के बाद भी नहीं कर सकते, अब मास्टर बन जाओ, तब आपकी एनर्जी बढ़िया होगी, तब आप कर पाओगे। हम क्या बोलते हैं आपको, आप पहले दिन से हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कैरियर रिलेटेड ये सब होता है हीलिंग में। आप जो ये दो सिंबल है उसी तरीके से आप उसको रीड करिए, आप बढ़िया से उसको अफर्मेशन, इसमें क्या होता है, अफर्मेशन बनाना पड़ेगा। अफर्मेशन यानी क्या? अफर्मेशन यानी मंत्र, जी। आपके भीतर से निकली हुई दुआ, और जी। उसमें बहुत सारा ताकत होता है। प्रार्थना जिसको कही जाती है, प्रार्थना में सबसे बड़ी ताकत अक्षर, जी। जिसका क्षय नहीं होता है, जिसको कहा गया है अक्षर। तो अक्षर अक्षर मिलके बनता है शब्द। ठीक है, जब बहुत सारे अक्षर मिलेंगे तो शब्द बनेगा, और बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे तो क्या होगा, वाक्य बनेगा।
और बहुत सारे वाक्य मिल जाते तो क्या बनता है? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन यानी कि मंत्र। ठीक है। मंत्र। आप जब जी। भी बोलेंगे ये भैया है, उनको बहुत अच्छी बढ़िया सी नौकरी मिल जाए, उनको देखिए कि हाँ उसको मिल गया, उसके कैरियर में जो आगे पीछे हो रहा है वो ठीक हो रहा है, इस तरीके से आपको उसके लिए अच्छे 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 सेंटेंस बना। उस इंसान को भी बोले कि आप पॉजिटिव सोचो। वो क्या कर रहा है? मैं जहाँ पे इंटरव्यू जाता हूँ ना, मेरा काम ही नहीं बनता है, वो ऐसे ही सोचता होगा, देखना। अभी से मैं बोल रहा हूँ, वो जाने से पहले "ओ यार मैं जाऊंगा, क्या इंटरव्यू लेगा, मैं जवाब दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा", अलग तरीके का फोबिया सब कुछ। ठीक है। तो ये सारा होता है। हमारे यहाँ पे 4 तारीख से हीलिंग शुरू हो रहा है। ऐसे ही सारे लोग, जो भी समस्या हो, वो सारी समस्याओं के लिए 4 तारीख से यहाँ पे हमारे यहाँ पे हीलिंग शुरू हो रहा है, जिसका आपके ग्रुप में भी मैसेज आया हुआ है। ठीक है। जी। फुल बॉडी कार्मिक रेकी हीलिंग, जिसको वो पूरे का पूरा है, जिसमें लिखा हुआ है पूरे चक्र के ऊपर आगे पीछे सारे कर्म सब कुछ A to Z कार्य उसके ऊपर किया जाता है 5 दिन के लिए। वो हमारे बहुत सारे जो ग्रैंड मास्टर ये सब कुछ है, हम सारे लोग साथ में मिलके ये करते हैं 5 दिनों के लिए। और उसके बाद हमारा जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप में ये सारे लोगों की और 15 दिन के लिए, यानी कि टोटल 20 दिन के लिए इस हीलिंग होती है, जिसमें उनके सारे प्रॉब्लम दूर होते हैं, बहुत सारी उसमें से राहत मिल जाती है। तो इसके लिए हम हर महीने ये फुल बॉडी कार्मिक हीलिंग का एक सेशन करते हैं। उसका रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को देखने को मिलता है कि किस तरीके से ये पूरी हीलिंग हुई। इसका रिकॉर्डिंग हम दूसरे दिन उसी ग्रुप में जिन लोग उसमें शामिल होते हैं उनको देखने को मिलता है। तो सर। ये होता है हमारे यहाँ से सारे हीलिंग ये सब कुछ चलता रहता है। ठीक है। उसमें जिन किसी को ये समस्या है, अगर उसको इंटरेस्ट है, उसके ऊपर सबसे पहले उसको विश्वास होना चाहिए, वो लोग सर उसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है। चलिए। सर जी, एक बार आप और बता सकते हैं क्या कल के हम क्या क्या करेंगे? क्या करना है? कल क्या करेंगे आप ये एक बार और बता सकते हैं क्या? कल क्या करेंगे वो? हाँ। कल पूरा बताया ना हमने। कल आपको पानी को कैसे चार्ज करना है, खाने को कैसे चार्ज करना है, आपका हीलिंग कैसे करेंगे खुद की सामने वाले की, और आपका अटूनमेंट, ये सारा कल होने वाला है। ठीक है। जी सर, ठीक है। और धन्यवाद। यहाँ पे ये मत सोचिए इधर हमारे पास देखो कुछ भी नहीं है, हम हर रोज लाइव आते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे बना के नहीं रखा हुआ कोई इतना सिखा देंगे ये कर देंगे। यहाँ पे आपको किसी भी टाइम कुछ भी मिल जाएगा, नया 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 नया। ठीक है। तो कोई भी, हम किसी सीमा से बंधे हुए नहीं है। हमें मन हो गया वही दे देते हैं हम, तो भाई लो, क्योंकि हमें देके जाना है, लेके कुछ भी हम नहीं जाने वाले हैं। ठीक है। चलिए, अब किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे हाँ की बात। सर। सर हाँ, बोलिए रंजू सर जी। अभी आवाज साफ आ रही है सर? हाँ, साफ हो रही है। हाँ, मैं कहना चाह रही हूँ सर कि जैसे मैं साधना करती हूँ, और जो आप लम ए, बीज मंत्र जो दिए हैं, इस उस समय में हीलिंग करने के तो मुझे बाद अगर कर। कल आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। आप, मैंने समय दिया हुआ ना 12 से 5 में, आप मुझे कॉल कर दीजिए। जी मैं आपको जी समझा जी दूंगा। सर। हाँ? ठीक है सर। जी। चलिए। चलिए, अब किसी को कोई सवाल है? 12 से 5 आप लोगों को समय दिया हुआ है, 12 से 5 में हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी चीज हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, किसी जगह पे आप अटक रहे हो, तो 12 से 5 में कॉल कर सकते हैं। लेकिन रिंग बजाएं। अगर हमने उसको रिसीव नहीं किया, आपको समझ जाना है हमारा कॉल आपको आएगा। ऐसा नहीं कि आप बजाते रहें। ठीक है। एक बार कॉल करके आपको फिर छोड़ देने का। ज्यादातर हमारा रिसीव कर लेते हैं, ऐसी जगह के ऊपर हम बैठे हुए कोई काम में हो तो हम नहीं करेंगे, या कोई मीटिंग में हो नहीं करेंगे, वरना हमारा कॉल रिपीट आपको आएगा। क्लियर? आप कभी भी हमें कॉल करें 12 से 5, क्योंकि सुबह में 9 से 12 में हमारे यहाँ से हीलिंग चलती है, सुबह में 9 से 12। तो उस समय हम किसी का कॉल नहीं लेते हैं, और शाम को हमारा ये क्लास रहता है, इसलिए वहां पे भी आपका कोई कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा। 12 से 5 का समय दिया हुआ है, जिसमें आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी आपको हीलिंग में नहीं समझ आ रहा हो, कुछ भी हो, खाली हाय हाय करने के लिए नहीं करे। हाँ, जय श्री कृष्ण दूर दूर से ही अच्छी बात है, क्योंकि
कितने सारे लोग मुझे खाली जय श्री कृष्ण करने के लिए कहेंगे तो मेरा पूरा दिन उसी में ही जाएगा। आपको कभी भी कोई समस्या है तुरंत करें, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप के ऊपर तो भी मैं आपको रिप्लाई करूंगा। क्लियर? चलिए, अब मुझे लगता है कोई सवाल किसी का है नहीं। अब चलते हैं आगे की ओर। कल दोस्तों हमारा थर्ड डे है। कल आपका शक्तिपात होगा, यानी कि अटूनमेंट होगा। कल का शक्तिपात के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है मैं आपको बता देता हूँ। कल को लाइट कलर के कपड़े पहनना है। व्हाइट पहनेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। लाइट कलर के कपड़े पहने, डार्क नहीं, लाइट कलर के। व्हाइट पहने तो बहुत ही बढ़िया है। क्लियर? काले कलर का कुछ भी अपने पर्स नहीं रखे, कुछ भी, यानी आपने कोई धागा बागा पहना वो चलेगा, हाँ, बाल निकाल देने पड़ेंगे। ठीक है? चलिए, मजाक करता हूँ, हाँ। ये तो रहते हैं ना भाई, परमात्मा ने दिए है तो क्या करेंगे। जिसको नहीं है पूरे वो तो नसीबदार समझेगा, चलो हमें तो कोई चिंता है नहीं। तो काला कलर का कपड़ा नहीं पहने, डार्क कलर के कपड़े नहीं पहने, व्हाइट कलर के पहने। कल हो सके तो जरूर से आप नमक वाले पानी से नहाएं। नमक थोड़ा डाल देने का और उससे नहा लें, बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है? आपको जिसके ऊपर विश्वास हो उसका फोटो रखना चाहे तो रख सकते, वो सारा आपके ऊपर है। बाकी हमें कोई और चीज की आवश्यकता नहीं है। माता बहनें जिनको एक सवाल रहता है, गुरु जी हमें वो कुछ दिन होते हैं, 4 दिन 5 दिन, उसमें हम ले सकते हैं क्या ट्रीटमेंट? ले सकते हैं भाई। ऐसा कुछ भी नहीं होता है भगवान का नाम लेने में। ऐसा कुछ भी, ये सारा हमारे दिमाग में ये भरा पड़ा हुआ है कचरा। ठीक है? तो ऐसा कुछ भी, आप साधना कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आपको सवाल का जवाब हमने अभी से दे दिया, क्योंकि इस ज्यादातर ये सवाल आते हैं। अच्छा, दूसरा, आपके ग्रुप में एक ऑडियो आएगा। वो ऑडियो आपको कल लगा के बैठना है, वो मैं पूरा कल आपको समझा दूंगा। दूसरी चीज, आपको आपका फोटो कल 5 बजे से पहले मुझे भेजना है। आपका फोटो जिसमें आंखें क्लियर दिखाई दे, हाँ, बिना जी चश्मे वाला नहीं, कि जिसमें क्लियर दिखाई दे, ऐसा आपका फोटो भेजना है। नीचे आपका नाम लिखना है। आप किस सिटी में, किस गांव में या किसी जगह के ऊपर आप रहते हैं, उसका प्रेजेंट का, प्रेजेंट आप कहाँ पे रहते हैं उसी का, क्योंकि ये भी सवाल करते हैं मेरे गांव में, मेरा गांव तो वो है, मैं अभी यहाँ पे रहती हूँ, यहाँ पे गई हूँ। आप इस समय में जहाँ पे बैठने वाले हैं शक्तिपात के लिए उसका नाम लिखिए बस। आपका फोटो जिसमें आंखें क्लियर दिखाई दे, आपका नाम और आपका शहर, ये 3 चीजें मुझे भेजना है। और साथ में एक आपको 300 रुपये का हमें एक पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि उसको गुरु दक्षिणा की जाती है। ये भी बात हम आपको बताएं, जो देने के लिए सक्षम नहीं है वो हमें कॉल कर दे, वो हमें कॉल कर दे, उसका काम हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपने कहीं से ये लिया हुआ है शक्तिपात, आप नहीं ले तो भी चलता है, कोई जरूरी नहीं है। आप इसको सीखें, बढ़िया से ध्यान से सीखें। अच्छा, आपका मन नहीं है कि मुझे ये नहीं लेना है, चलता है, कोई बात नहीं है, उसमें कोई जरूरी नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, यहाँ पे कुछ भी कंपलसरी नहीं है। 300 इसलिए बोलते हैं कि जो यूनिवर्स का लॉ है, आदान प्रदान हो जाना, वो क्लियर हो जाए। ठीक है? इसलिए वो हम आपको बता दिया है। तो इसके लिए आपके ग्रुप में जो मैसेज आएगा, जिस ग्रुप में आपको, वही ग्रुप में आपको वो फोटो भेजना है। कोई भी एक ग्रुप में, 2 ग्रुप है, एक ग्रुप में, वो ग्रुप अभी एडमिन है, वो ग्रुप हम अभी ओपन करेंगे, उसी में ही आप फोटो भेजना है, आपका शहर, आपका सब कुछ डिटेल एक साथ में भेजे, इधर उधर कहीं पे भी नहीं, एक ही बार भेजना है। आपका फोटो ये सब कुछ ले लिया जाएगा। अच्छा, 5 बजे से पहले भेजना जरूरी है, क्योंकि उस फोटो के ऊपर हमें प्रोसेस करना रहेगा, उसकी प्रिंट ये सब कुछ हमें निकालना रहेगा। फिर लोग बोलेंगे 7 बजे भेजेंगे, 9 बजे भेजेंगे, की बात नहीं, 5 बजे शार्प भेज दें। और एक सेल्फी ले लेना ऐसे सामने रखी, कितनी देर लगती है, कोई भी तो नहीं। ठीक है? तो ये सारा का सारा आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, ये हमने आपको बता दिया। जो जो लोगों का ये हमने बताया फोटो ये सब कुछ आ जाएगा, उनका शक्तिपात हो जाएगा। किसी को अगर
समस्या है हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, आज हम कहीं पे रखते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम राधे गुरु जी। प्रणाम राधे प्रणाम, राधे। जय श्री कृष्ण।